एक बार फिर आप सभी को दोपहर के नमस्कार। मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूं और ये मुकाबला जो यहां पर अब प्रारंभ होने जाएगा, अल्मोड़ा अटैकर्स और टीम चंपावत रॉयल्स के बीच। टॉस चंपावत रॉयल्स ने जीता है और टीम अल्मोड़ा को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। और ये खिलाड़ियों की सूची, अल्मोड़ा अटैकर्स की बात की जाए तो वरुण राजवार, अविनाश राणा, यश सिंह, विवेक बरमेटा, नदीम धनूरी, गौरव चौहान, दीपक कार्की, करण पलारिया और उसके अलावा निखिल लोसाली, विजय गढ़वाली और हिमांशु पांडे। इधर बात की जाए टीम चंपावत रॉयल्स के देवेंद्र, सचिन मेहर, लोकेश चौहान, जय यादव, संस्कार, ब्रिजेश कार्की और साथ ही साथ धीरेन्द्र सिंह, शिवम गुप्ता, कार्तिक शर्मा, साजन और उसके अलावा पीयूष जोशी। तो ये खिलाड़ियों की सूची है। फिलहाल टॉस यहां पे जीता है चंपावत रॉयल्स ने और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, बल्लेबाजी का न्योता दे दिया है टीम को। और फिलहाल गेंदबाजी हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से होगी। सलामी जोड़ी मैदान में एक ही ओवर खेला है 1 रन के लिए। एक रन यहां पर बन चुका है। गेंदबाज चलते हुए, ये हवा में ऊपर का बॉल गए थे कवर्स के एरिया में मारने के लिए, सही प्रकार से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, हवा में रही, लेकिन क्योंकि पावर प्ले है, घेरे के अंदर है फील्डर, घेरे के बाहर जाके बॉल गिरी दूर कवर्स के एरिया में। फील्डर ने दौड़ लगाई थी लेकिन टप्पे के बाद पहुंचे बॉल पर। 1 रन फिलहाल और आता हुआ 2 कुल रन संख्या जा पहुंची है। स्ट्राइक पे है बल्लेबाज नवीन धनूरी और अविनाश राणा, नदीम धनूरी क्षमा कीजिए, और अविनाश के पास है स्ट्राइक। विवेक का ये बॉल कुछ ऑन द राइज खेला है आगे की ओर, सही तरीके से गेंद और बल्ले में उतना बेहतर संपर्क नहीं रहा, हालांकि रन दौड़ करके पूरे किए। एक और धीरेन्द्र गेंदबाज है। ये अच्छा पुल लगा दिया है, वहां फील्डर प्रयास किया था लेकिन जी नहीं, मिड विकेट के एरिया में 6 रन। अविनाश राणा के बल्ले से छक्का निकला, जैसे देखा लेंथ बॉल है, बढ़िया पुल लगाया मिड विकेट एरिया में। चंपावत रॉयल्स, ये देखिए क्या बढ़िया प्रयास था फील्डर का डीप मिड विकेट में, लेकिन उनका प्रयास परिणाम में तब्दील नहीं रहा। रन संख्या 9 जा पहुंची है। वापस गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए।
एक बार फिर ऊपर का बॉल बढ़िया खेला, स्ट्रोक खेलते ही निकले रन के लिए, तेजी से बॉल गई थी कवर्स में घेरे के अंदर फील्डर की ओर, लेकिन वो बॉल को ले नहीं पाए, बॉल हथेली से टकरा के आगे की ओर गई और जहां पे वो रनआउट की मुश्किल पैदा कर सकते थे कर नहीं पाए। फिलहाल एक रन, 10 जा पहुंची है रन संख्या। पहला ओवर इस समय प्रगति पर चल रहा है। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए चलेंगे। ये अच्छा शॉट ऑफ लेंथ का बॉल, एलबीडब्ल्यू की अपील, पीछे गए थे, रन तलाश रहे थे लेकिन मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा पीछे जरूर गए थे लेकिन बॉल लेग स्टंप की ओर का भी था और काफी ऊपर भी लगा था। अंपायर ने उस अपील पे कोई प्रतिक्रिया या कोई महत्व नहीं दिया। फिलहाल एक ओवर की समाप्ति 10 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1 विदाउट लॉस। अब देखना है दूसरे वाले छोर से गेंदबाजी के लिए कौन आता है। तो फिलहाल पीयूष जोशी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चंपावत और अल्मोड़ा, चंपावत की बात की जाए तो चंपावत भी एक बड़ा ऐतिहासिक जिला है, बहुत कुछ समेटे हुए संजोए हुए। और चंपावत का वो ऐतिहासिक बग्याल जिसे बाकायदा डिस्कवरी चैनल और विदेशी मीडिया भी जिसे आकर्षित करती है, पाषाण काल का युद्ध। चले गेंदबाज, ये अच्छा बॉल नहीं और पहले ही इरादा बनाया था बल्लेबाज जो सोच रहे थे वो मिला बल्लेबाज को और बढ़िया शॉट खेल दिया। गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गिरे भी, बल्लेबाज पहले ही ऑफ स्टंप की ओर कमिटेड थे और बॉल को यही मारना चाहते थे और बिल्कुल बल्लेबाज का पसंदीदा बॉल दे दिया, यूं कह लीजिए थाली में परोस के जैसे बॉल दिया और बल्लेबाज ने घूमते हुए पुल लगाया बड़े इत्मीनान से 6 रन के लिए लॉन्ग लेग के एरिया में और फॉलो थ्रू में गिर भी गए वो। शानदार 6-16 जा पहुंची रन संख्या। चंपावत टीम इस समय गेंदबाजी कर रही है, गेंदबाज हैं पीयूष जोशी। वापस चलेंगे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए, सामने होंगे बल्लेबाज उनके अविनाश राणा। 14 रन, 2 छक्के लग चुके अब तक उनके बल्ले से, चौका कोई नहीं। चलते हुए एक बार फिर ये लीजिए, एक बार फिर वही अंदर का बॉल, पहले ही इरादा बना रखा था। अब यहां पर बल्लेबाज पूरे तरीके से आतिशबाजी करते हुए तीसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। ये बॉल एक बार फिर देखिए ऑफ स्टंप की ओर बढ़े और अंदर बॉल को किया बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन पे, ऊपर भी गया और क्रॉस गए खेलने के लिए और एक बार फिर लॉन्ग लेग एरिया में बॉल 6 रन के लिए निकल गई। रन संख्या 22, 1.2 ओवर में एक तेज शुरुआत पिछले इनिंग के मुकाबले जो पिछली पारी थी अल्मोड़ा की उसके बिल्कुल विपरीत की शुरुआत है। पिछले मैच में वो 68 रन बनाने के लिए 8 विकेट भी गंवाने पड़ा, 9 ओवर तक इंतजार भी करना पड़ा। वापस गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए एक बार फिर, ये एक बार फिर हवा में और बॉल बाहर, वापस 6 रन और ओवर पिच बॉल बढ़िया लिफ्ट कर दिया अविनाश राणा ने, लगातार तीसरा 6 इस ओवर से आता हुआ। रन बन नहीं रहे हैं, बरस रहे हैं जैसे। ये देखिए क्या बढ़िया ओवर पिच बॉल और इस बार आगे मारा, पिछले 2 गेंदें उन्होंने स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के एरिया में मारी, लेकिन यहां पर जैसे देखा बॉल को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा है, ऊपर रखा है, सीधा शॉट खेल दिया। और ये देखिए गेंदबाज की प्रतिक्रिया हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। वापस ये एक और, ये लगातार चौथा छक्का, इस बार एक बार फिर लॉन्ग लेग एरिया में 4 छक्के, क्या 6 छक्कों का कारनामा होगा यहां। 34 जा पहुंची है स्कोरबोर्ड पर रन संख्या। 5वां छक्का निकलता हुआ यहां पर अविनाश के बल्ले से।
ये देखिए फिर इस बार थोड़ा सा बॉल, जरूर बॉल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को तो ऐसा लग रहा है कि बस उनके हाथ में बल्ला कोई नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल है। ऐसा लग रहा है कि पिच में खड़े होकर कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो जहां चाह रहे हैं हर बॉल को, चाहे बेहतर हो चाहे बदतर हो, बाहर भेज रहे हैं। ये बॉल कहा जाए तो इतनी बुरी बॉल नहीं थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन पे पकड़ के गुडलेन से आगे बॉल को किया था, सटीक निशाने का बॉल था, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी, लगातार चौथा छक्का उनके बल्ले से आ चुका है। वापस गेंदबाज दूर वाले छोर से राउंड द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए। अब चलेंगे। अब की बार नाखुश बॉल, बल्ले में मिडिल नहीं हुई। प्रयास तो अच्छा किया था, फिलहाल गेंदबाज ने भी राहत ली होगी कि आखिरकार इस 5वीं बॉल पे एकमात्र रन आया है। तो 35 कुल रन संख्या जा पहुंची है, 25 रन ओवर से अब तक आ चुके हैं। अंतिम बॉल होगी है आज के दिन का सबसे खर्चीला ओवर इसे कहें तो। उधर से गेंदबाज राउंड द विकेट चलेंगे। ये बॉल हवा में, वाह अच्छा कैच पकड़ा, और आखिरकार यहां पर जाते जाते राहत मिलती हुई। ऊपर का बॉल था और यहां पर बल्लेबाज नदीम धनूरी दरअसल वही करना चाह रहे थे जो पिछले शुरुआती के 4 गेंद पे बल्लेबाज अविनाश ने किया था, लेकिन कामयाब नहीं, टाइमिंग नहीं बनी। और यहां पर आखिरकार 35 के योग पर ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को मिड विकेट के एरिया में मारना चाह रहे थे, बॉल बल्ले से लगी और ऊपर गई, और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, कितनी लंबी दौड़ लगाई और फिर उस कैच को पकड़ा। हालांकि साथी खिलाड़ी से कुछ मीठी से शिकायत भी कर रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं आना चाहिए, कैच मेरा था, कैच छूट भी सकता था। तो फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। और पिछला ओवर हालांकि बेहद खर्चीला ओवर रहा, लेकिन अंत में जाते जाते उन्होंने एक नश्तर सा तो चुबा दिया टीम अल्मोड़ा अटैकर्स को। नदीम धनूरी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जो उनका अंदाज है, पिछले उसमें भी उन्होंने जो एक चौका एक छक्का लगाया था, लेकिन फिलहाल इस मैच में भी यूं कह लीजिए उनका बल्ला खामोश ही रह गया, रनों की भाषा बोल नहीं पाया। फिलहाल देखना है इधर से गेंदबाज वापस लोकेश चौहान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ओवर नंबर 3 लेकर के। और सामने होंगे बल्लेबाज अविनाश राणा। 35 रन स्कोर बोर्ड पर गेंदबाज लोकेश हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आएंगे। तो गेंदबाज ओवर द विकेट पटका हुआ बॉल, वाइड बॉल बहुत ज्यादा कंधा ले गए और एक बाउंसर भी कॉल कर दिया है। और गेंदबाज ने देख लिया कि बहुत छोटा और बहुत ऊपर का बॉल है, तो इसे खेलना बेहतर नहीं होगा। सही निर्णय, एक रन भी मिला, एक बॉल भी मिली। वापस यहां पर घूम के खेलने का प्रयास किया था, रिवर्स गए थे खेलने के लिए, बॉल शरीर से टकराई, अंपायर की ओर मुड़े थे एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन हाइट फैक्टर मैं कहूंगा बहुत ऊपर बॉल लगा था और संभव था बॉल लागिस्टम को छोड़ते भी जाता।
फिलहाल वापस एक बार फिर गेंदबाज। ये बढ़िया बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल। पहले यहां पे देखा बल्लेबाज तय नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ के बॉल को भ्रमित से हो गए। जैसे ये देखिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल और बल्ले को पहले बैकलिप पे ले गए थे, फिर सीधा किया और अंतिम समय में शरीर की ओर खींचा, बॉल की लाइन से हटाया। फिलहाल डॉट बॉल। वापस गेंदबाज, ये पुल के ले गए और जाना होगा। यहां पर जस्ट बनना शुरू जी रही, जिस तरीके से बॉल को उछाल दिया था पकड़ते ही, ये समझ में नहीं आया प्रतिक्रिया जो है विकेट कीपर की। क्रॉस गए थे खेलने के लिए और विकेट कीपर ने बॉल को उठाया और जश्न मन के लिए निकल पड़े, बॉल को हवा में उछाल दिया। और इसी को कहते हैं अपील में विश्वास कम उत्साह ज्यादा, और अंपायर ने उस जश्न में खलल डाला। जी नहीं, गेंदबाज को कहा वॉल्यूम आप पे जाइए। डॉट बॉल, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है। वापस गेंदबाज, ये एक बार फिर बढ़िया कमाल का बॉल। तारीफ करनी होगी लोकेश की, उस बल्लेबाज को जिसने पिछले ओवर में रनों का तूफान खड़ा कर दिया था। ये देखिए क्या बढ़िया है, गुड लेंथ को पकड़ के ऑफ स्टंप की लाइन को, और उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलें बल्लेबाज के लिए एक पहेली साबित हो रही है। दरअसल एक बार फिर नहीं खेल पाए, समझ नहीं पाए बॉल को, समझ से परे कहेंगे जिस तरीके से उनका अंदाज था खेलने का। पुनः चले गेंदबाज, ये एक बार फिर बढ़िया बॉल, और यही बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा आगे गए। एक बार फिर कलाइया ले गए थे, आगे की ओर सहेजना चाह रहे थे इस शॉट को, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। फिलहाल कोई रन नहीं। पिछले ओवर में 25 रन आए थे, उस ओवर को बेहद, और इस ओवर से एकमात्र रन, वो भी व्हाइट बॉल के रूप में। तो पिछला ओवर जो खर्चीला रहा था, काफी हद तक उसे रिकवर किया है। वापस चले गेंदबाज, अच्छा स्लो आर्म, पॉइंट एरिया में बॉल निकली, बेहद कमाल का ओवर। जी हां, मात्र एक रन और वो भी व्हाइट बॉल के रूप में। 3 ओवर 36 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर यहां पर अल्मोड़ा अटैकर्स को बल्लेबाजी का जो न्योता दिया चंपावत रॉयल्स ने। पिछले ओवर में जब 25 रन आए थे तो ऐसा लग रहा था कि यहां से अब अविनाश को रोकना मुश्किल, लेकिन यहां पे गेंदबाज लोकेश ने बताया कि जी हां, जो है ना, स्पीड में ब्रेक कैसे लगाया जाता है, स्पीड ब्रेकर वन गेंदबाज बन के आए हैं। फिलहाल समय यहां पर कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन के लिए, जी हाँ, अभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल 36 इस समय रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति पर। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर, जहां 17.5 रन प्रति ओवर की गति से 2 ओवर में जो था रन रेट, अब वो जा पहुंचा 12 रन प्रति ओवर। अब देखना है इधर से गेंदबाजी में आ रहे हैं धीरेंद्र, पीयूष को रोक लिया है। गेंदबाज धीरेंद्र आएंगे गेंदबाजी के लिए। ये शॉट अच्छा, रन देके जाएगा पूरे। अभी अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा लॉन्ग ऑन एरिया में। ऊपर का बॉल, सीधा बल्ला, टाइमिंग के साथ खेला यहां पर बल्लेबाज वरुण रजवार ने, और पहली बॉल पे 6 रन बना के अपना खाता खोला। स्वागत किया यहां पर धीरेंद्र का। क्रीज के देखिए बिल्कुल कोने से आए बॉल को करने के लिए, और उतना एंगल नहीं मिल पाया। दरअसल बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच होके बाहर ही रहा। दरअसल इतनी कोने से आके बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच होके अंदर को कराना चाहते हैं गेंदबाज। फिलहाल वो कुछ मिला नहीं। नतीजा ओवर द विकेट। अब आएंगे ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। व्हाइट बॉल का इशारा, स्टंप्स के करीब से। पिछला बॉल जितना स्टंप्स के दूर से किया था, इस बार स्टंप्स के उतना करीब से बॉल को किया, लेग स्टंप की ओर। हालांकि बल्लेबाज ने देख लिया लेग स्टंप की ओर का बॉल है तो छोड़ दिया, जाने दिया। विकेट कीपर ने गैदर किया, उधर अंपायर ने बताया ये व्हाइट बॉल है, रन आया 1 व्हाइट बॉल के रूप में। धीरेंद्र का दूसरा ओवर है ये।
पहले ओवर से उन्होंने 10 रन खर्च किए थे, अभी तक एकमात्र बॉल पे 7 रन दे चुके हैं। पुनः गेंदबाज, अच्छा बॉल, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, बैक ऑफ लेंथ का बॉल था और बल्लेबाज का इरादा सिंगल के लिए जाने का था। बॉल बल्ले से टकराई जरूर, लेकिन फिर रही नजदीक में, फील्डर ने बॉल को रोका नजदीक में आते हुए, हालांकि रन कोई नहीं आएगा। डॉट बॉल, वापस गेंदबाज, ये अच्छा शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल, शरीर पे था, बड़े इस तरीके से खेला जैसे बचने के लिए गए हो, शरीर से टकराने नहीं देना चाहते थे बॉल को, इसलिए बल्ले को ले गए थे बचने के अंदाज में। एक होता है रक्षात्मक और एक होता है बचाओ, बचाओ वाले तरीके से खेला। 1 रन मिला फिलहाल बल्लेबाज वरुण रजवार को और अविनाश राणा के पास अब स्ट्राइक है। 14 गेंदों पे 33 रन बना के खेल रहे हैं, 5 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। पिछले ओवर में रैंडमली जो उन्होंने 4 छक्के लगाए, ये लीजिए यहां पर हवा में है, ओ यहां पर बहुत भाग्यशाली कहे जाएंगे बल्लेबाज, का भी इंतजार रहेगा। ये क्या है, और देखना है तीसरे अंपायर का क्या फैसला रहता है, लेकिन बल्लेबाज तो भाग्यशाली हैं, जहां पे उन्हें कैच आउट का खतरा था वहां पे उन्हें कुछ ना कुछ अभी ये देखिए कैच के लिए गए, आ गई थी हाथ में, फिर निकली, फिर आई और फिर बाहर गई। अब देखना है यहां पर तीसरे अंपायर का, पीछे जो घुमा के वो हाथ ले गए थे कि शायद पीछे बॉल हाथ में समा जाएगी, लेकिन समाई नहीं, और अंपायर का इशारा 6 रन का। टीवी अंपायर ने संदेश भेजा मैदानी अंपायर विवेकानंद को, और इसी के साथ यहां पर ये देखिए एक बार फिर रिप्ले में किस तरीके से ये शॉट खेला था आगे की ओर, हवा में फील्डर ने उल्टा दौड़ते हुए कैच को पकड़ लिया था, बिल्कुल कपिल देव की याद दिला दी। ये देखिए, और अंत में जब पीछे गया बॉल तो लपकना चाह रहे थे पीछे बिना देखे, और यहां पर एक बार फिर पुल के ले गए। स्क्वायर लाइन में क्या बेहतरीन फील्डिंग है, 50 रनों का आंकड़ा पार हो चुका था उन 6 रनों की मदद से, और 51, एक तूफानी शुरुआत कहेंगे। यहां पर अल्मोड़ा अटैकर्स अपने नाम को चरित्रार्थ करती हुई, अटैक करती हुई, आक्रमण कर दिया है उन्होंने यहां पर चंपावत रॉयल्स पे। चंपावत जो कि एक जो जहां पाषाण पहाड़ी जिला तो है ही, और वो पाषाण काल का युद्ध, बग्याल, हवा में आउट होंगे यहाँ पे बल्लेबाज, ऊपर का बॉल दूर मारने का प्रयास किया था, टाइमिंग नहीं बनी, फिलहाल यहाँ पे जाना होगा वरुण रजवार को भी। ऊपर का बॉल था और खेलना चाह रहे थे उसे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद और अंदर का बिल्कुल लेग स्टंप की ओर का बॉल था, थोड़ा ज्यादा ऊपर बॉल था, और ऊपर के बॉल को ऊपर गए मारने के लिए, और कई बार इतने ऊपर के बॉल को जब आप ऊपर मारने के लिए जाते हैं तो फिर नतीजा ये भी होता है, और वही हुआ। वहां पर फील्डर टाइमिंग बनी नहीं, क्योंकि टाइमिंग के साथ साथ ताकत भी चाहिए होती है, दोनों ही नहीं थी इसमें, ना ताकत थी ना टाइमिंग थी। फिलहाल रन 1 विकेट और आता हुआ 51 के योग पर 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 51 लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। अब यहां पर अविनाश अभी भी 40 रन बना के खेल रहे हैं। ये 40 रन बनाने के लिए उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया हुआ है, 6 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं, चौका कोई नहीं, सबसे बड़ी बात। अब देखना है कि क्या वो अपना अर्धशतक बना पाएंगे। एकमात्र अर्धशतक यहां पे लगा है संभवतः पिथौरागढ़ के बल्लेबाज के द्वारा। गेंदबाजी में आए हैं शुभम कार्की, शुभम राजपूत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से।
वापस गेंदबाज हवा में और बॉल बाहर, सीधा ऊपर का बॉल, सीधा शॉट खेल दिया अविनाश ने। 7वां छक्का उनके बल्ले से 46 पे जा पहुंचे। कुल रन संख्या 57 जा पहुंची है अल्मोड़ा अटैकर्स की। जैसे देखा ये बॉल ऑफ स्टंप का ओवर पिच बॉल है, एक बार फिर बिल्कुल सीधा शॉट। ये देखिए क्रीज के कोने से ऑफ स्टंप के बहुत बाहर बॉल को पिच किया और सोच रहे थे कि बल्लेबाज उसे मारने के लिए जाएंगे तो शॉट मिस टाइम होगा, हवा में जाएगा, लेकिन जी नहीं। ये देखिए हमारे ये खिलाड़ियों के डगआउट की ओर, वीआईपी बॉक्स की ओर, कमेंट्री बॉक्स की ओर उन्होंने शॉट खेला 6 रन के लिए। वापस शुभम का ये बॉल, इस बार शॉट ऑफ लेंथ का बॉल लागी स्टंप की ओर का। हालांकि एक बार बल्ले को बैकलिफ्ट में ले गए थे, लगा था पुल के लिए जाएंगे, बड़ा शॉट लगाएंगे, लेकिन अंत में अपनी आक्रामकता को कंट्रोल में रखते हुए, नियंत्रण में रखते हुए उन्होंने कलाइया ले गए धकेला सिंगल के लिए। तो और स्ट्राइक दिया नए आए बल्लेबाज गौरव चौहान को। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे हैं तो फील्डिंग में परिवर्तन लाजिमी हो जाता है और वो हुआ भी। वापस राउंड द विकेट आएंगे गेंदबाज। क्रीज का के कोने का इस्तेमाल करते हुए ओवर पिच बॉल, बढ़िया ड्राइव लगाया गौरव ने। हालांकि रन सिर्फ एक मिलेगा, वहां फील्डर मौजूद। तो फिलहाल यहां पर रन संख्या जा पहुंची है 59, क्षमा कीजिए 59। 47 पे खेल रहे हैं यहां पर अविनाश। संदेश कमेंट्री बड़ी ध्यान से सुनते हैं। फिलहाल 1 रन के लिए खेला है यहां पर। अब जाके रन संख्या जा पहुंची है 60। नौ रन ओवर से आ चुके हैं अब तक और 48 पे हैं। अविनाश जरूर अपने अर्धशतक के लिए जाने का इरादा रखेंगे। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट। ये अच्छा अपने फॉलो थ्रू में अच्छा लिया, बॉल को सीधा खेलने पे विवश किया बल्लेबाज को। वापस गेंदबाज चलते हुए ओवर नंबर 5 की अंतिम बॉल होगी। ये यॉर्कर लाइन का बॉल, लेकिन जितना बढ़िया बॉल उतना बढ़िया शॉट। 4 रन सीधा नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज के सिर के ऊपर से उछाल के खेला इस फुल रन के बॉल को और इसी के साथ ओवर की भी हुई समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर 64 रन यहां पे जा पहुंची है रन संख्या। देखिए ऊपर का बॉल ऑफ और मिडिल स्टंप का क्या बढ़िया सीधा शॉट खेल दिया 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। तो अब यहां पर 5 ओवर हो चुके, 5 ओवर की समाप्ति पर 64 रन। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही है। अब देखना क्या कुछ होगा। ललित चुफाल लक्की को मैं बुलाऊंगा, लेकिन एक अनुरोध भी करूंगा कि ललित, चंपावत एक बड़ा खूबसूरत जिला है, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो पाषाण काल का जो युद्ध बग्याल है उसको जरूर आप विश्लेषित करेंगे। आपने भी खेला है। अब वो पुष्प से होने लगा, पहले पत्थरों से होता था। बिल्कुल। तो नमस्कार, मैं ललित चुफाल बेहतर तरीके से मुकाबले में रोमांच यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप सबका स्वागत करते हैं। और जहाँ चंपावत रॉयल्स की टीम यहाँ पे थोड़ा सा भी फिलहाल रन गति को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है, तो ये अल्मोड़ा अटैकर्स के लिए जरूर यहाँ पे राहत है, क्योंकि अच्छे रन यहाँ पे बना रही है अल्मोड़ा अटैकर्स। 5 ओवर की समाप्ति, अब 6ठा ओवर यहाँ पर शुरुआत करेंगे सचिन। मसूरी इंड से यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं सचिन और सामने अविनाश राणा।
तो देखिए किस तरह की बल्लेबाजी, आखिर क्या टर्न देखने को मिलता है इस ओवर में, सब कुछ। वाह क्या बात है, क्या बेहतरीन यह अंदाज है अपने 50 रन पूरे करने का, और पहली हाफ सेंचुरी यहां पे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की अविनाश राणा के बल्ले से निकली है। लाजवाब ये, और दूसरी हाफ सेंचुरी है ये अपने पूरे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की। तो मजेदार यहां पे ये 20 गेंदों पे अभी फिलहाल 54 रन की बेहतरीन और ताबड़तोड़ पारी यहां पे खेल चुके हैं। माना अपनी जो हुनर है वो दिखाया है यहां पे अविनाश ने, और एक और यहां पे, और बैक टू बैक, ये भी बहुत बढ़िया शॉट, और ये भी यहां पर अफलातून सिक्सर लगाते हुए अविनाश राणा। 21 गेंदों में 7 रन की पारी, मतलब एक ऐसी पारी जिसने कि अल्मोड़ा अटैकर्स को कंफर्ट जोन पे लाके खड़ा कर दिया है और एक अच्छे टारगेट की तरफ जा रही है। देखिए क्या सुंदर नजारा यहां पे पहाड़ों का भी देखने को मिला, और शॉट तो लाजवाब था ही। तो बहुत दूर गई है, काफी दूर ये शॉट खेला गया, तो अंपायर की तरफ से यहाँ पे इशारा किया गया है कि गेंद को मैदान के बीच पे आप लेकर आए। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन बाजी यहाँ पे 21 गेंदों पे 60 रनों की यहां पर ये रन है अभी तक उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के। सबसे ज्यादा रन अगर किसी बल्लेबाज ने एक पारी में अगर बनाए हैं तो अविनाश राणा है, और अविनाश की अभी पारी अभी चल रही है, वो नॉट आउट है मैदान पे। और क्या गजब यहां पे बैक टू बैक 2 6 उन्होंने लगाए, अपना हुनर बिखेरा है यहां पे। और ये हुनरबाजों की जो जंग है, मैंने पहले ही कहा था कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अलंकार रहते हैं जो खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो अपने हुनर की यहां पर बाजी लगाई है, और इनके सपनों को पंख दिए हैं यहां पे उत्तराखंड प्रो लीग के इस मंच ने। तो रोमांचक मुकाबला ये, और मैं बात कर रहा था अल्मोड़ा अटैकर्स की। तो अल्मोड़ा में मैंने आपको बताया कि अल्मोड़ा में किस तरह से हम लोगों को, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है अल्मोड़ा, बिल्कुल अल्मोड़ा के आसपास जो अल्मोड़ा जिला है वो बहुत पर्यटक स्थल, अल्मोड़ा का वो शानदार पर्यटक स्थल है। अल्मोड़ा की मैंने आपको बात बताई, खास वहाँ गोलजू महाराज का मंदिर आपको अपना आशीर्वाद देता है। हमारे उत्तराखंड के आराध्य देव गोलजू महाराज न्याय के देवता कहे जाते हैं, और बाल मिठाई की खुशबू यहाँ पे बिखेरते हुए अपनी बल्लेबाजी से अविनाश राणा। इस बार देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गए थे यहाँ पे, और लेकिन इस बार बल्ला ज्यादा घुमाया नहीं यहाँ पे, वो रहा कारण कि बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे गई यहाँ पे। संस्कार थे इस बार जिन्होंने कैच लिया। तो ये बड़ी विकेट यहां पर हैं, जो अब इसके बाद यहां पे काफी मुश्किल हो सकती थी टीम रॉयल चंपावत। ये देखिए बल्ले का निचला किनारा यहां पे लिया, और ज्यादा बल्ला यहां पे घुमाया नहीं, बहुत कोशिश यहां पे नहीं की, बिल्कुल हल्के से शफल करते हुए गई ऑफ स्टंप की तरफ को। ये देखिए, और ये जो है थोड़ा सा नीची रही गेंद यहां पे, उसे स्ट्रेट आगे खेलने की कोशिश थी, निचला किनारा लगा। और देखिए संस्कार बढ़िया कैच यहां पे लिया उन्होंने, और तीसरी विकेट 76 रनों पे यहां पे गिरती हुई सचिन मेहर, 2 बड़े 6 उनकी पहली 2 गेंदों पे, और तीसरे में उन्होंने हल्की वापसी जरूर की है, लेकिन एक बहुत अच्छा यहां पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके गए हैं अविनाश अपनी टीम के लिए। यस सिंह जो कि नए बल्लेबाज अभी मैदान पर, और चंपावत रॉयल्स की मैं बात करूंगा, चंपावत जिले की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जिसका टनकपुर को हम छोड़ दें, बनवसा छोड़ दें, तो वो मैदानी इलाका है। आपको बता दें बनवसा और टनकपुर मैदानी इलाका है, और अंतिम रेलवे स्टेशन है हमारे टनकपुर की तरफ को अगर हम बात करेंगे तो चंपावत में, टनकपुर में। और उसके बाद हम ऊपर को निकलते हैं तो बहुत बढ़िया सा प्राकृतिक सौंदर्य को हम देखते हुए हम पहुंचते हैं सुखीढांग में, और सुखीढांग है हमारे उत्तराखंड के उत्पादों का एक हब। ये भी बढ़िया यहां पे, और फील्डर दोनों ही को बीट कर दिया, संस्कार के ऊपर से इसे खेल लिया, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, लाजवाब अमर उजाला चौका। तो अल्मोड़ा अटैकर्स की टीम यहां पे बिल्कुल आक्रामक अंदाज यहां पे
वाह, आते ही यहाँ पे पहले ही गेंद पे काफी अच्छा भाग्य का सहारा भी रहा, थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा थी तो संस्कार वहां पे कोशिश किए, उछले जरूर, उनके ऊपर से निकली, ये थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन यहाँ पे मिले, 80 पे पहुंच चुकी है टीम। ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, जी हाँ बिल्कुल, व्हाइट बॉल का सिग्नल यहाँ पे। ये फुल टॉस बॉल, लो फुल टॉस ये था, अलॉन्ग द कारपेट से खेला और सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास गई बॉल, 1 रन यहां पर लिया तो 2 गेंदों पर 5 रन बना लिए हैं, अपने आप को अभी फिलहाल के लिए 2 गेंदों का सामना करके थोड़ा सा सेट अपने को कर दिया है यश ने। गौरव चौहान यहां पे 3 गेंदों पर 5 रन बना के हैं अब स्ट्राइक पे, और ये है ओवर की अंतिम गेंद यहां पर सचिन मेहर की, 6ठे ओवर की अंतिम गेंद यहां पे ये करेंगे सचिन मेहर। ये भी हमारे यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर आते हैं। ये थोड़ा सा उछाल लेती हुई यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, और ये डॉट बॉल से ओवर समाप्ति यहां पर हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद ये देखिए आप, ये पढ़ने के बाद हल्का उछाल, और ये ऑन स्ट्राइक पे खेलने की कोशिश थी ये, लेकिन बढ़िया बीट किया बल्लेबाज को अपनी स्पीड से और उछाल से। तो 6 ओवर समाप्ति यहां पे, 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पे टीम अल्मोड़ा अटैकर्स। मैं थोड़ा सा और आपको ले चलूंगा हमारे चंपावत जिले की तरफ को, और चंपावत जिला हमारा जो काली गंगा और गोरी गंगा का जो संगम होता है जौलजीबी से, उस रोड निकलती है शारदा नदी के बिल्कुल किनारे से, इस तरफ को नेपाल और इस तरफ इंडिया, पूरब की तरफ को आपको नेपाल दिखाई देता है शारदा नदी के, और आप अगर पश्चिम की तरफ आते हैं तो भारत हमारा आपको दिखाई देता है। और आसपास के दोनों गांव अगर आप नदी से दीदार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो गांव मेरा है, और वहां से दिखता है तो ये गांव हमारा है। तो बहुत अच्छा करीबी हमारा जो है बेटी और रोटी का रिश्ता है नेपाल देश से, तो वो साफ सबसे अच्छा दिखता है नज़ारा वहां पे। थोड़ा सा पिथौरागढ़ जिला भी आता है, वहीं अपना चंपावत जिला भी। तो चंपावत में हम जब सुखीढांग में जाते हैं तो सुखीढांग की बात करेंगे, उत्तराखंड के बेहतरीन उत्पाद वहां पे, आप चाहे अचार ले लें, चाहे आप शहद ले लें, बिल्कुल आयुर्वेदिक शहद, एकदम नेचुरल शहद, वहां पे आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी। और तमाम उत्पाद हमारे पहाड़ के फल, पहाड़ का गेठी कहें, पहाड़ के आप पिनालू कहें, पहाड़ के आजकल काफल भी आपको वहां पे चंपावत में मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मजेदार, बहुत ही बेहतरीन जगह है। ये देखिए शॉट, और क्या यहां पे फील्ड करेंगे? जी नहीं, जिस तरह से हम पहाड़ों में मछली पकड़ते हैं ना, हाथ से फिसल जाती है, उस तरफ फिसल गई बॉल, यहां सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये मिला बहुत ही शानदार रॉयल रानी चौका। ये देखिए यहां फील्ड हुई थी, हाथ आई लेकिन मुंह को नहीं लगी, और ये गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बैकअप करने के लिए दूसरे खिलाड़ी भी मौजूद थे वहां पर, लेकिन मेलोजा उतना अच्छा नहीं हो पाया। यहां पे 86 रन पे पहुंच गई है टीम अल्मोड़ा अटैकर्स ए डबल ए। ये काफी बढ़िया यहां पर, वाह वाह सबाब, बिल्कुल फाइन खेल दिया इसे, डीप फाइन लेग के फील्डर के करीब से निकली गेंद, और एक और यहां पर लाजवाब अमर उजाला चौका। यस सिंह 4 गेंदों पर 13 रन बना के, ये देखिए किस तरह से बल्ला घुमाया उन्होंने, और ये देखिए फाइन लेग के फील्डर के पास मौका कुछ भी नहीं वहां पर था, और सिर्फ देखते रहे, और उनके करीब से निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 4 गेंदों पर 13 रन बना चुके हैं चंपावत की टीम। अभी फिलहाल एक विकेट की तलाश यहां पर करेगी, और विकेट की तलाश के लिए यहां पर ये देखना होगा कि क्या यहां शरीर से लग के गई, लेकिन संस्कार की तारीफ करनी होगी। अपनी दाहिनी तरफ उन्होंने एकदम स्पाइडरमैन की तरह गोता लगाया और बढ़िया कलेक्ट किया, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं था, तो इसलिए कोई नुकसान यहां पे नहीं होगा। यस सुरक्षित है क्रीज पे। तो ये अच्छा शॉट यहां पे, और ये बढ़िया कैच भी था, ऊंचा गया था ये बहुत ज्यादा, और बेहतरीन तरीके से इसे क्रैक किया, और यहां पर चौथी विकेट गिरती हुई अल्मोड़ा अटैकर्स की। जी हां, शुभम ने ये विकेट ली, जहां पे 2
बढ़िया चौके यहाँ पे लगाए, अच्छा कलात्मकता दिखाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन यश यहाँ पे, और ये काफी ऊंचा गया था आप देखें लगने के बाद, और बढ़िया कैच यहाँ पे लिया, अच्छा कैच यहाँ पे संतुलित और अच्छा तालमेल वहां। और चौथी विकेट यहाँ पे गिरती हुई, अगले बल्लेबाज हैं निखिल जो कि यहाँ पे, और छठा ओवर समाप्त था, 4 गेंदें 7वीं ओवर की हुई हैं, 90 रन बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां से, मुझे तो ऐसा लगता है नितिन की अब ये जो है पूरे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का सबसे बड़ा टारगेट यहां देने वाले हैं अभी फिलहाल, जिस तरह से बल्लेबाजी यहां हो रही है अल्मोड़ा अटैकर्स के द्वारा। तो अल्मोड़ा चंपावत जिला जो कि हम आगे निकलेंगे तो सीधे वहां से पहुंचेंगे हम चंपावत, फिर पहुंचेंगे लोहाघाट, बगवाल मेला जहां लगता है मां बाराही का वो प्रांगण, पत्थरों से पहले खेली जाती थी वहां पे मेले पे, और मां बाराही को खुश करने के लिए कम से कम एक आदमी के खून के बराबर खून निकलने के बाद ही वो युद्ध समाप्त होता था, उसे कहते थे बगवाल। लेकिन अब जो कि फूलों से और फल फ्रूट जो वहां होते हैं, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, सेव, और इनसे अब वहां पे आपस में युद्ध अभी भी होते हैं, और वो बहुत ही पौराणिक जो है मेला है उत्तराखंड का, और मां बाराही का आशीर्वाद पूरे चंपावत जो है के ऊपर में हमेशा लगातार बना रहता है। एक और चीज है वहां पे मैं बता दूं नितिन, एक बाणासुर का किला है वहां पे, बाणासुर का किला वो लोहाघाट में है, और बाणासुर का किला आप लगाएं कि बिल्कुल टॉप में जाकर के गहराई में वो किला बना हुआ है उनका। तो ये भी एक पौराणिक जगह है चंपावत में, और उससे स्ट्रेट खेल दिया यहाँ पे, फील्डर बढ़िया फील्ड करेंगे, यहाँ अच्छी फील्ड की गई, और यहां मिला 1 रन मात्र, और ओवर हुआ है 7वां यहाँ पे समाप्त, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर है 92 रन और 4 विकेटें अभी खोई हैं। तो अभी 3 ओवर यहाँ पे शेष है, और मुझे ऐसा लगता है कि जहां 103 रन अभी तक का सबसे हाई स्कोर यहाँ पे बना है, तो इस बीच में 3 ओवर्स में मुझे लगता है निश्चित ही वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर सेकेंड एडिशन उत्तराखंड प्रो लीग का यहाँ पर टूटेगा, और अल्मोड़ा अटैकर्स एक बड़ा टारगेट यहाँ पे देगी। तो नितिन मेरे साथ में यहाँ पे जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स पे। नितिन स्वागत है। चौहान, थैंक यू ललित भाई। और स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पे 92 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। और इस समय जो दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, गौरव चौहान जो कि लोकल बॉय है हरिद्वार क्षेत्र के, और जो दूसरे बैट्समैन इनके साथ मौजूद है निखिल, 1 गेंद पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं इस वक्त क्रीज पर। स्कोर बहुत ऊपर जा चुका है इस समय अल्मोड़ा अटैकर्स का। तो देखना होगा यहां से बचे हुए 3 ओवर में कैसी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि गौरव चौहान जो है अच्छे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। आज देखना होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा ग्राउंड है उनके लिए, और सामने एक अच्छी टीम, तो कैसा परफॉर्म करते हैं यहां से। अच्छी गेंद यहां पर लोकेश चौहान की, एंड चेंज करते हुए। पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से किया था, दूसरा ओवर देहरादून एंड से करते हुए, और इस वक्त गुड लेंथ की अच्छी गेंद आती हुई उनकी। अगली गेंद लेके एक बार फिर से लोकेश, और अच्छी शॉट यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती हुई, और देखना होगा सीमा रेखा के पार, और एम्पायर द्वारा 6 रन करार यहां पे। अच्छा छक्का निकलता हुआ गौरव चौहान के बल्ले से। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इनको भी, और आज मौका है कुछ कर दिखाने का, उत्तराखंड प्रो लीग में छाने का। और सामने एक ISPL ऑलराउंडर खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी पे एक्सपीरियंस से भरपूर है, तो देखना होगा कहां तक स्कोर पहुंचा पाते हैं गौरव चौहान। फिर से आगे की गेंद, फिर से अच्छा शॉट, और उतना ही अच्छा कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ पे फील्डर के द्वारा। एक बड़ी सफलता गौरव चौहान के रूप में हाथ लगती हुई यहां पे। और साजन का बहुत शानदार कैच यहां पे, अपने आप को कंट्रोल में लिया, और एक बड़ी सफलता में अपना महत्वपूर्ण सहयोग अदा करते हुए साजन। और नए बैट्समैन विजय गढ़वाली इस समय बल्लेबाजी करने आते हुए, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। आज देखना होगा बल्लेबाजी से क्या कुछ करके दिखाएंगे।
और बातचीत करते हुए उनके साथ अब संस्कार ध्यानी आपस में एक दूसरे को काफी जानते हैं, पहचानते हैं, साथ में काफी क्रिकेट खेलते हैं। उसी बीच अच्छी बल्लेबाजी की थी आज अविनाश राणा ने, जो एक अच्छे ऑलराउंडर है, दिल्ली के एक लेजेंड प्लेयर माने जाते हैं और आइकॉनिक प्लेयर थे। अपनी टीम के ओपनर आए थे, काफी शानदार रन उन्होंने रन बनाए थे। इस समय विजय गढ़वाली अपनी पहली गेंद फेस करेंगे। छोटी गेंद और खेल दिया उसे लेग साइड में, स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत लंबा छक्का आता हुआ यहां पे पहली ही गेंद पे, और साथ में सेकंड बाउंस की यहां पे डिमांड करते हुए विजय गढ़वाली, पर एम्पायर का इशारा उनके विपरीत जाता हुआ और थोड़ा सा महंगा ओवर साबित इस वक्त लोकेश चौहान का होता हुआ। एक बड़ा खिलाड़ी है लोकेश चौहान, आईएसपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था इनकी टीम का। इस वक्त विजय गढ़वाली उनके आगे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं अभी तक। पिथौरागढ़ पैंथर्स ने 103 रन का मैक्सिमम टारगेट दिया था और यहां पे 104 रन 7.4 ओवर्स में बना चुकी है अल्मोड़ा अटैकर्स की टीम। और अब स्ट्राइक पे आते हुए निखिल, और बीच में यहां पे हमारे जो पशु होते हैं वो आते हुए और उनको बाहर करते हुए वहां पे लोकेश चौहान। निखिल अगली गेंद फेस करेंगे, देखना होगा। और शानदार शॉट सामने की दिशा में, वहां पर फील्डर साजन फिर से मौजूद, पर इस बार फंबल होता हुआ, पर कोई खासा नुकसान नहीं, केवल 1 रन में तब्दील होते हुए स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। पर जैसी बल्लेबाजी यहां पे अविनाश राणा करके गए थे वैसा कुछ उनके साथी अभी तक करके नहीं दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और जा पहुंचा 106 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बिल्कुल नितिन, काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा रन अभी तक बन चुके हैं उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। काफी चेंजेस यहाँ पे, काफी ज्यादा यहाँ पे अभी तक फिलहाल रिकॉर्ड बन चुके हैं। जहां हम उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की बात करेंगे तो ये अभी फिलहाल 106 रन जो हमें बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबसे बड़ा अभी तक का यहाँ पर रन बन चुका है। और निश्चित ही 2 हैट्रिक पहले दिन पर लगी और उसके बाद हमें देखने को मिला कि एक अच्छे रन चेज 2 लगातार हमें चमोली चैलेंजर्स की टीम ने जो करके दिखाए। 7 ओवर 3 गेंदें में उन्होंने जो टारगेट था उसे अचीव करके दिखाया और एक बड़ी मजबूत टीम बनकर के उभरी चमोली चैलेंजर्स की टीम। तो आज एक और चीज हमने देख ली है तीसरे दिन अंतिम मुकाबले में अल्मोड़ा अटैकर्स। तो जो मुकाबला यहां पर अभी अल्मोड़ा अटैकर्स एज ए बल्लेबाज, बहुत शानदार बल्लेबाजी यहां पर अभी तक देखने को मिली है। 106 रन बन चुके हैं, 8 ओवर, अभी 2 ओवर अभी शेष हैं। और जय यादव अपना पहला ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, जय यादव, और उनके सामने में है निखिल लोशाली। तो मुकाबला बड़ा रोमांचक होगा यहाँ पे। नितिन लोशाली और विजय गढ़वाली जो है यहाँ पर मैदान पर क्रीज पर डटे हुए हैं अल्मोड़ा अटैकर्स। 2 ओवर में यहाँ पे मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश यहाँ पर होगी। कमेटी बॉक्स इनसे यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए जय यादव। तो पहली गेंद यहाँ पे अपने उत्तराखंड प्रो लीग में वो करेंगे सीजन 2 में चंपावत रॉयल्स की तरफ से। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थे और ये लेग स्टंप की तरफ को यहां पर खेला था उन्होंने, लेकिन रन नहीं मिलेगा क्योंकि बढ़िया फील्ड वहां पे। और संस्कार ध्यानी की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी हैं टेनिस बॉल के और बहुत अच्छा आक्रामकता उनकी। आप बल्लेबाजी देखेंगे तो क्या कलात्मक बल्लेबाजी वो करते हैं, बड़ा मजा आता है देखते हुए उन्हें। और दर्शकों की काफी चहेते खिलाड़ी रहते हैं अक्सर। इस बार और यहां पे इस बार थोड़ा सा ज्यादा उछाल था, यहां बल्ला घुमाने की कोशिश यहां पर थी, यहां भी कोई कांटेक्ट यहां पे बॉल और बैक का, ये देखिए ऊंची ज्यादा थी और ये पुल करना चाह रहे थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन कोई संपर्क यहां पर नहीं रहा। तो निश्चित ही अच्छी 2 गेंद अभी तक जय यादव ने यहां, ये भी बढ़िया बॉल और यहां भी बढ़िया यहां पे फील्ड की
ओ, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ खिलाड़ियों के बीच में, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए, उतना अच्छा थ्रो नहीं था। 2 बार मौका मिला था यहाँ पे रन आउट करने का। जय यादव के पास तो बहुत ज्यादा मौका था, यहाँ पे कहीं थे ही नहीं यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी अल्मोड़ा अटैकर्स के। डायरेक्ट हिट होती तो एक और विकेट गिरती यहाँ पे निश्चित ही। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे संस्कार को भी मौका मिला और उसके बाद मिला जय यादव को। तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी करके, मुझे जहां तक ख्याल है, हल्का टाइम देते अगर तो ये हिट करते, उसके बाद जो है ये मुझे लगता है यहां रन आउट हो सकता था। तो एक ही वक्त पे 2 मौके यहां पे, और ये 1 बाउंस 2 बाउंस खिलाड़ी के पास यह गए। और निखिल लोसाली यहां पे बल्लेबाज, जो कि अब पांच गेंदों पे 3 रन यहां पे बनाए हैं। जय यादव ने अभी तक 4 बॉलें कर दी हैं अब इस ओवर की। ये भी अरे स्ट्रेट खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग के फील्डर के पास, और फील्ड तब तक करेंगे। एक और रन यहाँ पे विजय गढ़वाली, 3 गेंदों पे 8 रन यहाँ पर बना चुके हैं। और देखना होगा, इस बीच से ऐसा लग रहा था कि इस ओवर में काफी रन यहाँ पे बनेंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी जय यादव की, जिस तरह से उन्होंने काफी यहाँ पे चांस भी दिलवाए रन आउट के, और मात्र 3 रन यहाँ पे अभी दिए हैं। और इस सेकेंड लास्ट ओवर चल रहा है पहली इनिंग का। यहां भी बड़े शॉट के लिए जाने जा रहे थे, और ये भी बहुत बढ़िया फील्ड यहां पे, बहुत ही शानदार यहां पे। और अंतिम गेंद इस ओवर की, और ओवर हुआ है 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 110 रन 5 विकेटों की नुकसान पे यहां पे टीम अल्मोड़ा अटैकर्स ने एक और माइलस्टोन सेट कर दिया है यहां पे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के लिए। 110 रन बना दिए हैं, और अंतिम ओवर में अभी उनके पास में 5 विकेटें हैं, तो मुझे लगता है कि काफी रन बनाने की कोशिश यहां पे करेगी अंतिम ओवर में। और जिस तरह से बल्लेबाज अभी बिल्कुल अभी मैदान पर सेट है, तो 4 गेंदें खेल चुके हैं विजय गढ़वाली, 6 गेंद खेल करके निखिल लोसाली थोड़ा सा कम रन रेट से यहां पर स्कोर बना रहे, लेकिन अंतिम ओवर में मौका मिलेगा तो बड़े शॉट के लिए जाएंगे यहां पे निश्चित, ऐसा लगता है। नितिन, बहुत बेहतर टेनिस क्रिकेट यहाँ पूरे उत्तराखंड में, आप भी टेनिस क्रिकेट को पूरा कवर करते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आपने प्रोत्साहित किया अपने चैनल के माध्यम से, तो उत्तराखंड प्रो लीग बहुत एक अच्छा मंच है हमारे इन खिलाड़ियों के लिए। खुशी हो रही है, पहला सब्सक्राइबर, और उसके बाद में 28 से 30 के 29 के कंप्लीट अभी हुए हैं, तो हमारा पहला चैनल है उत्तराखंड का आपका नितिन। तो फाइनल ओवर है। थैंक यू विवेक भाई, आपने, माफी चाहूंगा, थैंक यू ललित भाई, और आप हमारे सब्सक्राइबर भी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी ओवर इस समय प्रगति पर, स्कोर बहुत बड़ा हो चुका है, पर मुझे अभी भी लगता है, मैं इन खिलाड़ियों को जानता हूं, पहचानता हूं, क्योंकि ये सीमा रेखा के बाहर गेंदों को पहुंचाना जानते हैं। और ये बहुत लंबा छक्का था इस समय विजय गढ़वाली के बल्ले से, टाइम किया था और कवर्स के ऊपर से शानदार हिट 6 रन में तब्दील कर दिया। मुझे अभी भी ललित भाई अभी लगता है ऐसा कि ये मैच ऑन है, क्योंकि मैं उत्तराखंड की क्रिकेट को जानता हूं, और इसमें से जो मेरे नोन प्लेयर है उनकी प्रतिभा को और इस टीम की बैटिंग की गहराइयों को जानता हूं। संस्कार ध्यानी है, लोकेश चौहान है, जय यादव है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस टीम में जुड़े हुए हैं। तो विक्की है चंपावत से, 120 से 122 रन तक अभी भी रोक पाती है ये टीम। और छोटी गेंद को फिर से लेग साइड में कर दिया है फुल, और रन मिल जाएंगे बिल्कुल फुल यहाँ पे विजय गढ़वाली को, शानदार बड़े बड़े हिट लगाते हुए, क्योंकि इसी तरीके की परिस्थितियों में मैच से बाहर अपनी बल्लेबाजी से चंपावत रॉयल्स को दिखना होगा। मुश्किल हो जाएगी, और रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। अब बिल्कुल आज लग रहा है कि ये टेनिस क्रिकेट यहाँ पर हम देख रहे हैं। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि काफी कम रन बन रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि बैट्समैन का गेम अक्सर टेनिस क्रिकेट को कहा जाता है, क्योंकि हम बड़े बड़े रन्स देखते हैं, अच्छे अच्छे छक्के देखते हैं, और बहुत बड़ा स्कोर बनते हुए देखते हैं कम ओवर में। लेकिन कल तक बहुत कम स्कोर बन रहा था, लेकिन आज पहला ये स्कोर ऐसा है जहाँ पे हाँ वाकई यहाँ बल्लेबाज की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी इस 2 गेंदों पे लगातार बैक टू बैक 2 लाजवाब 6 यहाँ पे लगाए हैं
विजय गढ़वाली ने। ये भी यहां पे बल्ला घुमाने की कोशिश थी, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं यहां पे सचिन मेहर। और 30 रन अभी तक अपने इन 1 ओवर 3 गेंदों पे अभी तक दे चुके हैं। वो 9 गेंदें की हैं, 30 रन दिए हैं, काफी खर्चीले साबित हुए। एक विकेट जरूर लिए यहाँ पे, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं कि 300 के स्ट्राइक रेट से नितिन, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे 21 रन बना दिए हैं विजय गढ़वाली। और ऑक्शन में भी इनके ऊपर में काफी चर्चाएं थी इनकी। इस बार फुल टॉस गेंद यहाँ पे मैक्सिमम के लिए खेलने की कोशिश थी यहाँ, और अंतिम क्षणों में अपना इरादा बदला, डाउन द कारपेट शॉट ये खेला। इस बार हवाई शॉट नहीं खेला और 1 रन लेकर के यहाँ पे छोर परिवर्तित हुआ। 22 रन पर पहुंच चुके हैं विजय गढ़वाली। और अब नितिन लोशाली यहाँ पे ये आखिरी 2 गेंदों पे देखिए किस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं। 1 2 3 स्कोर बोर्ड पे ये बढ़िया बॉल यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से बीट किया है यहाँ पे गेंदबाज ने, जो कि निखिल। इस बार देखिए बड़ा शॉट बल्ला घुमाया और स्पीड से बीट हुए यहाँ पे। 7 गेंदें खेली यहाँ पे, 4 रन बनाए। अभी थोड़ा सा स्लो बैटिंग यहाँ पे देखने को मिली निखिल की तरफ से, लेकिन फिर भी स्कोर देखिए 123 का स्कोर यहाँ पे अभी तक बन चुका है। और आखिरी गेंद यहाँ पे, और ऊंचा शॉट ये गया है वहां पे, फील्डर आराम से नीचे, और बहुत ही बढ़िया ये फाइनली एक कैच लेने में कामयाब। और यहां पारी हुई यहाँ पे समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 123 ये शॉट खेला था, थोड़ा सा लेने में कामयाब रहे। तो 10 ओवर समाप्ति यहां पर हुए हैं और टीम ने बनाए 123 रन बनाए यहां पे अल्मोड़ा अटैकर्स ने खेलते हुए। तो ये नितिन सबसे बड़ा स्कोर है। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का सबसे बड़ा टारगेट यहां पे चेज करने उतरेगी अब चंपावत रॉयल्स की टीम। और ये देखने वाली बात यह थी कि टॉस जीता था चंपावत रॉयल्स ने, और जीतने के बाद पहले यहां पे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया यहां पे अल्मोड़ा अटैकर्स को, और खुद जो है गेंदबाजी यहां पर की। तो ये बड़ा टारगेट यहां पे कम स्कोर पर रोकने की रणनीति जो थी यहां फिलहाल चंपावत रॉयल उस पर कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी है चंपावत रॉयल्स के पास। तो मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा। अविनाश राणा अल्मोड़ा अटैकर से देखिए क्या बल्लेबाजी वहां की, 22 गेंदों पर 60 रन की बढ़िया पारी खेली, अभी तक की सबसे शानदार पारी ये यूपीएल उत्तराखंड प्रो लीग की। नदीम धनूरी यहां पे जो कि 4 वरुण रजवार की तो 4 गेंदों पर 7 रन की अच्छी पारी, छोटी पारी। गौरव चौहान 8 गेंदों पर 12 रन बनाए, और यश सिंह ने 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ 13 रन उन्होंने बनाए। निखिल लोशाली हैं 8 गेंदों पर 4 रन, थोड़ा धीमा खेले। विजय गढ़वाली लेकिन बहुत अच्छा यहां पर 8 गेंदों पर 22 रन की नॉट आउट पारी खेल करके अपनी टीम को पहुंचा दिया 123 रन पे। और गेंदबाजी का विश्लेषण आप देखेंगे चंपावत रॉयल्स की तरफ से, तो धीरेन्द्र सिंह ने यहां पे 2 ओवर किए, 25 रन दिए, 1 विकेट लिए, और उसमें पीयूष जोशी 1 ओवर किया और यहां पे 25 रन दिए। बहुत खर्चीले साबित हुए यहां पे, 1 विकेट जरूर मिली उन्हें लेकिन रन बहुत दिए। लोकेश चौहान यहां पे 2 ओवर्स किए, 15 रन, 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी यहां पे की। शुभम राजपूत हैं 2 ओवर में 23 रन, 1 विकेट लिए। सचिन मेहर की अगर हम बात करेंगे तो 2 ओवर में 31 रन उन्होंने दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेटें लेने में वो कामयाब रहे। जय यादव यहां 1 ओवर मात्र किया, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां की, 4 रन मात्र उन्होंने दिए। तो बहुत ही बेहतर मुकाबला ये यहां पर होगा। अगर ये रन चेज होते हैं ना तो दर्शकों को, देखने वालों को भी मजा आने वाला है, और उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का एक और रिकॉर्ड यहां पर टूटने वाला है। तो मजेदार मुकाबला ये। 123 रन बनाए, 124 के टारगेट का पीछा करने उतरेगी टीम। नितिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तराखंड की टीम में अभी हम देख रहे हैं कि पूरे 12 टीमों जो फ्रेंचाइजी हैं हमारी, और 12 टीमों में हम जो पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे हम देख रहे हैं, यूथ, जो एक सोच थी डिवीजन सर की हमारी, कि पूरे उत्तराखंड के उन खिलाड़ियों को जिनको एक बड़ा मंच नहीं मिला, उनके अंदर टैलेंट भी है, और वो मंच यहाँ पे दिया है उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से कि आप आइए उत्तराखंड प्रो लीग में खेलिए और देश और दुनिया में छा जाइए। तो जिस तरह से पूरी टेनिस क्रिकेट को उत्तराखंड में आपने कवर किया है, तो कहां तक आप ये उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से उसको सच हो ही देख रहे हो कि जिन खिलाड़ियों को इससे पहले इतने बड़े स्टेडियम में खेलने को नहीं मिलता था, गांव खेत खलिहान से स्टेडियम तक का सफर, तो
होता हुआ दिख रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा उत्तराखंड में टेनिस क्रिकेट को आप कवर करते हैं। बिल्कुल ललित भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि हम लोग जब बचपन में छोटे थे और हमारे जो बड़े साथी लोग थे वो पहाड़ों पे, कई हम खुद भी 5 से 6 किलोमीटर पहले पहाड़ों पर चढ़े हैं, पैदल यात्रा की है और उसके बाद ग्राउंड वहां पे खेतों में जाके हमने क्रिकेट खेली है। तो आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा ग्राउंड जहां पे किसी भी तरीके का खिलाड़ियों को, आज ऐसा ग्राउंड तैयार हुआ है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है यूपीएल का, जो कि पहला सीजन हल्द्वानी में हुआ था और दूसरा सीजन देहरादून में होता हुआ, जो कि हब है क्रिकेट का, पूरे उत्तराखंड क्रिकेट का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला अगर क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस क्रिकेट, तो देहरादून में खेला जाता है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के रुड़की क्षेत्र में खेला जाता है। और आज उसी क्षेत्र के सभी प्लेयर इस मैच में खेलते हुए, मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा स्कोर जरूर बना है, पर ये सेकंड बैटिंग जो चंपावत रॉयल्स ने ली है ललित भाई, इसका जो मेन रीजन है कि क्योंकि विकेट स्लो होती जाएगी अब धीरे धीरे, और जब विकेट स्लो होती है तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है टेनिस क्रिकेट में, बॉल धीमा आता है और शॉट लगाना इजी हो जाता है। और जैसी चंपावत रॉयल्स की गहराई है, ये मैच ऑन तब तक रह सकता है जब तक कि इनके मेन बल्लेबाज से गांव खेत खलिहान में खेले हुए खिलाड़ी है। मैं भी पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूं, तो मैं भी डीडी हाट में खेत खलिहान हूं, मैं बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेत। एक जगह से अगर आप शॉट मारते हैं ना तो इतनी दूर जाता है कि आप मतलब एक गाड़े में से दूसरे गाड़ कुनाल कुनी, और तो उतना ज्यादा जंप मारनी पड़ती है, कम से कम 6-7 फीट जंप मार के कैच भी लेते हैं हवा में, कभी पत्थर भी लग सकता है नीचे। लेकिन क्या क्रिकेट यहाँ पे पहाड़ों में हमारे खेली जाती है, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं थैंक यू सो मच, मैं सैल्यूट करूंगा हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजिंग जो चेयरमैन है आदरणीय डीवी चंद सर की, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ खिलाड़ियों को ये मौका दिया है, और उनकी पूरी टीम को कि जो एक बेहतर विजन लेके आई कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए जो टेनिस क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ देखा जाए। और आज के दिन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि बड़े मंच पे बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ी लीग आईएसपीएल के तौर पे हुई और आने वाले वक्त होगा। आज बहुत सारे खिलाड़ी पूछते हैं कि कब मैचेस हैं, चाहूंगा उन खिलाड़ियों को जो ट्रायल के बाद ये पूछ रहे हैं, तो अगली बार के ट्रायल कब होंगे, क्या होंगे, आप अभी से इसकी तैयारी करिए, हर एक मूवमेंट्स पे आप नजर रखिए। ये आपका बहुत बड़ा मंच है उत्तराखंड प्रो लीग का, जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में जीतने वाली टीम को 8 लाख का प्राइज यहां पे दिया जाएगा, और जो टीम रहेगी रनर अप उसे 5 लाख का प्राइज। जो सबसे शानदार रहेगा, ध्रुव तारे की तरह चमकेगा पूरे टूर्नामेंट में, आफताब बन के चमकेगा, वो खिलाड़ी होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो उसे मिलेगी एक बेहतरीन मोटर। सबसे अच्छे गेंदबाज के रूप में चुना जाएगा, वो भी उत्तराखंड के खिलाड़ी। ये 60 गेंदों पे 104 ये टीम चंपा आबरतोड़ बल्लेबाज जम तो जम के रखना कदम मेरे साथिया। आ चुके हैं अलंकार गौतम हमारे, तो क्रिकेट से अपने आवाज से दीवाना कर देते हैं लोगों को। अलंकार जी ललित चौफाल जी, तो 124 रनों का लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर, सबसे बड़ा टोटल किसी टीम के द्वारा अभी सबसे बड़ा टीम का स्कोर वो अल्मोड़ा अटैकर्स ने, ये वही अल्मोड़ा अटैकर है जिन्हें पिछले मैच में 68 रन बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अब देखना है यहाँ से चंपावत की टीम ये जो रनों का पहाड़ खड़ा किया है, क्या इसमें चढ़ पाएगी, चढ़ाई कर पाएगी। हेलो चेक 1 1 1 चेक 1 हेलो हेलो चेक। तो फिलहाल अब देखना है यहाँ से क्या कुछ हो पाता है। मैच मैदान में पहुंच चुके हैं, मैच प्रारंभ होने में कुछ ही क्षणों की देरी है। सलामी जोड़ी
का इंतजार रहेगा। हालांकि टीम चंपावत, अब देखना है कि क्या कुछ है यहां पर। क्रिकेट में कई ऐसे उदाहरण है कि बड़े टोटल भी बौने साबित हुए हैं। उसके लिए बस आपको कुछ ना कुछ असाधारण करना होगा, उसके बिना पे आपकी दाल नहीं गलने वाली, आपका काम नहीं बनने वाला। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 तीसरा दिन, और ये महत्वपूर्ण मैच नंबर 11 की अंतिम पारी। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे ललित चुफाल के साथ नितिन चौहान, जो कि एक काफी युवा हैं, लेकिन उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट को अपने उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट चैनल के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें। जी हाँ, टेनिस में इनकी रील्स बड़ी लोकप्रिय रहती है। अगर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो रील्स आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है वो रील आपकी ही बनी हो। कई संख्या में, हजारों की संख्या में उसके व्यूअर्स होते हैं, कई हजारों में। मैं बोलने को लाख भी बोल सकता हूं, हो सकता है हो भी, और वो लाख मिलियंस। तो फिलहाल बढ़िया कमेंटेटर भी है। ऊपर का बॉल, फुल बॉल, बढ़िया प्लेस किया कवर्स एरिया में। फील्डर इससे पहले के बॉल को उठाएंगे, एक रन डॉक्टर के पूरा किया। जैसे देखा ऊपर का बॉल बढ़िया, ज्यादा गति का बॉल नहीं था। फिलहाल अपने रनअप को दोबारा से दुरुस्त करेंगे, क्योंकि अब शायद राउंड द विकेट आएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इस समय, संस्कार स्ट्राइक पर हैं। साजन ने फिलहाल, साजन नो स्ट्राइकिंग एंड पर है। अविनाश राणा, जिन्होंने आज बड़ी कातिलाना बल्लेबाजी करी, दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने आज शानदार अर्धशतक पूरा किया। और आज 123 रनों का जो ये बड़ा स्कोर खड़ा किया है, जो 124 रनों का जो लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर टीम चंपावत को अल्मोड़ा की ओर से, तो उनकी बल्लेबाजी सीधे बल्ले से खेला आगे की ओर, और इससे पहले की बॉल फील्ड होगी। एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से एक बार फिर आयोजकों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जितना बढ़िया आयोजन, इस आयोजन के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को एकत्रित किया। बढ़िया शॉट, लेकिन प्लेसमेंट नहीं, बावजूद उसके 4 रन मिलेंगे। मिसफील्ड होता हुआ फुल लेंथ का बॉल था, कलाइया गई थी इस ड्राइव में, पैरों में हरकत नहीं थी, और वहां फील्डर मौजूद थे घेरे में, कवर्स में, लेकिन उनको थोड़ा सा असंतुलित हुए। ये देखिए, पैरों में हरकत नहीं, लेकिन बल्ला अच्छा गया, और उसके बाद फील्डर का जो संतुलन था वो बिगड़ा, और बॉल हाथों के नीचे से निकली सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चौके की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 6। बिना किसी नुकसान के अवनीश फिलहाल गेंदबाजी पर चलते हुए, यहां पर ये लीजिए, जी रही भाग्यशाली है, कैरी रही हुई बॉल थोड़ा और एयर में ट्रेवल करती। एक बार फिर खड़े खड़े ऑथराइज खेलना चाह रहे थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, भीतर संपर्क नहीं। भाग्यशाली है कि बॉल हवा में थी, लेकिन फील्डर थोड़ा पीछे रहे। डीप गली में, जो डीपिश गली में जो फील्डर हैं वो थोड़ा पीछे रहे जब तक वो बॉल की ओर जाते। बॉल सुरक्षित गिरी मैदान में, और रन मिला फिलहाल बल्लेबाज को 1, और स्ट्राइक मिली वापस बल्लेबाज
संस्कार को। तो चलते हुए गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी के लिए यहां पर अच्छा शॉट, अंपायर का इशारा देखना होगा 6 रन का। झूम 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 यूपीएल की मची धूम। तो रन संख्या 13 पहुंची है। यहां पर जैसे देखा ये बॉल तो ऑफ स्टंप की ओर का पूरी ताकत से ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को मिड विकेट के एरिया में खेला उन्होंने दूर। यहां पर ये डॉट बॉल खतरा हो सकता था, लेकिन जी नहीं, भाग्य के रथ पे बैठे हैं। स्ट्रोक खेलते ही निकले थे ऑन साइड, ऑफ साइड में पॉइंट के एरिया में, वहां फील्डर मौजूद थे। नौ स्ट्राइक की इनके बल्लेबाज बहुत आगे चले गए थे, लेकिन जो थ्रो आया वो इतना अच्छा, थ्रो में तो इतना खराब भी नहीं था, लेकिन ले नहीं पाए गेंदबाज, क्योंकि उन्हें आज बहुत फॉलो थ्रू से वापस लौटते हुए जब थे तो बॉल उछाल पे था, उनके हाथ में आया नहीं। यहां पर एक तरीके से बला टली जैसे खतरा टला। एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन बिना किसी नुकसान के, 13 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। इसी तरीके की शुरुआत चाहिए, ये रनगति को लेकर के चलते। और मैं कहूं यहां पर ओवर की, उस ओवर की भी तलाश रहेगी जो एक ओवर 25 रन का मिला था टीम अल्मोड़ा अटैकर्स को, और वहां से उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा था। तो यहां पर उस ओवर की भी तलाश रहेगी, लेकिन फिलहाल यहां पर पहले ओवर में एक ठीक ठाक शुरुआत कही जाएगी। संस्कार ने 3 गेंदों पे 7 रन बनाए हैं और 3 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं साजन ने। जी हाँ, तो नितिन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, स्वागत है आपका। और टेनिस क्रिकेट को आप काफी कवरेज दे रहे हैं, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र की क्रिकेट को। तो ये हवा में यहाँ पे पहली विकेट गिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ऊपर का बॉल कलाइया चली थी, कवच के ऊपर से मारने का इरादा बनाया था बल्लेबाज ने, साजन ने, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे हैट्रिक नहीं बनी और विकेट कीपर ने पॉइंट के फील्डर ने एक अच्छा बॉल मिलने की दरअसल और बाहर भी लगी। और ये देखिए एक आसान सा कैच। तो 13 के ऊपर ये पहली विकेट गिरते हुए यहाँ पर आते ही गेंदबाज ने सफलता का स्वाद चखा। नितिन हमारे साथ मौजूद है। नितिन, एक भव्य प्रो लीग आप देख रहे हैं, दूसरा संस्करण है। इससे पहले हल्द्वानी में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कल्पना करते हैं आप, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, कि इस प्रकार की प्रतियोगिता पहाड़ों में भी होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी तो खैर आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो व्यूवर्स हैं, जो घर बैठे देख रहे हैं, वो इसे सामने पे भी देखना चाहते हैं। अलंकार जी, पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त यूपी कुमाऊं का क्षेत्र हो या जौनसार, टूर्नामेंट में हर क्षेत्र के खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो नए बल्लेबाज आते हुए, देवेंद्र विक्की के नाम से भी जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज देखना होगा, एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं। साथ में संस्कार ध्यानी नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, जाते हैं और शुरुआत उनके बल्ले से हो चुकी है। विक्की आते ही बढ़ाई के बार मिड विकेट के ऊपर से पहुंचाते हुए शानदार शुरुआत अपने बल्ले से देवेंद्र भी करते हुए, संस्कार जानी के तरह इनका भी बल्ला क्या करता हुआ दिखाई देगा इस मैच में, क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग मैच है और साथ देना होगा सभी बल्लेबाजों को एक दूसरे का। लंबी पार्टी और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से काफी दूर गई है। मैच थोड़ा सा रुकता हुआ, देवेंद्र फिर से उत्साहित है कि कब मेरी बल्लेबाजी आए, कब मैं बड़े बड़े हिट लगाऊं। लास्ट ईयर भी चंपावत बल्लेबाजी करी थी। साथ में संस्कार ध्यानी है, इस वक्त बॉल को चेक करते हुए दूसरी बॉल प्रोवाइड की गई है। और देखना होगा अविनाश राणा
काफी अच्छी कप्तानी करते हैं। धमाका की टीम के काफी समय से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं और अच्छी शॉट मिड विकेट के एरिया में, वहां पर डीप में फील्डर मौजूद, उनके हाथ में जाती हुई गेंद, एक रन से शोर बदलते हुए देवेंद्र अपना अब स्ट्राइक पर होंगे। संस्कार ध्यानी, जिनको उत्तराखंड क्रिकेट में, देहरादून क्रिकेट में ब्यूटी ऑफ देहरादून भी कहा जाता है। आज देखना होगा, एक बड़ा मौका है अपने शहर में कुछ कर दिखाने का। एक यूपीएल के दूसरे संस्करण में, पहला संस्करण काफी अच्छा गया था इनका चंपावत रॉयल्स के लिए, जिस वजह से उनकी टीम ने उन्हें रिटेन किया था। पर आज एक विशाल लक्ष्य है और सामने एक अच्छा खासा बॉलिंग अटैक। दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ, डायरेक्ट बॉल को खेल दिया लेग साइड में, पर कुछ खासा कनेक्ट नहीं हुई। गेंद जाती हुई फील्डर यश के हाथ में। उभरते हुए सितारे हैं सारे देहरादून के, पहाड़ों से लेके प्लेन्स एरिया तक हर जगह क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। उनके हर और ये गेंद हवा में, गौरव चौहान गेंद के नीचे और आसान कैच। यहां पर देवेंद्र एक और हिट लगाना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, इस बार नाकामयाब और शानदार सफलता हिमांशु को मिलती हुई, साथ देते हुए उनका गौरव चौहान। फुल टॉस गेंद थी, इसको कवर्स के ऊपर से और दूसरी सफलता मिलती हुई यहां पे देवेंद्र के रूप में 21 रन के निजी स्कोर पर लगता हुआ दूसरा झटका। पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी और नए बल्लेबाज जाते हुए कार्तिक, देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए। संस्कार ध्यानी अभी भी क्रीज पर खड़े हैं और जब तक ये खड़े हैं तब तक अल्मोड़ा अटैकर्स के लिए मैटर बड़े रहेंगे। यहां पे आज के दिन का आखिरी मुकाबला, शानदार चलता हुआ ये मैच, हाई स्कोरिंग मैच फर्स्ट इनिंग में देखने को मिला है और काबिलियत है यहां पे चंपावत रॉयल्स में कि इन विशाल रनों के पीछे जाके इसको चेस कर सकती है। जरूरत होगी इस वक्त तो केवल एक पार्टनरशिप की और एक खिलाड़ी को अंत तक खेलना होगा और वो देखना होगा कौन खिलाड़ी उभर के आता है, या फिर यहां पे अल्मोड़ा अटैकर्स के गेंदबाज देखना होगा यहां पे कि अल्मोड़ा अटैकर्स के गेंदबाज क्या रोक पाएंगे यहां पे चंपावत रॉयल्स को। और अच्छा कट ऑफ साइड में, वहां पर गौरव चौहान मौजूद, उनके हाथों में जाती हुई ये गेंद डिफेंसिव मोड में खेला था यहां पे बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने। दो ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले समाप्त होता हुआ 7 से 10 ओवर के बीच। अगला ओवर लेके फिर से अविनाश राणा आते हुए, क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाजों को बहुत अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त संस्कार ध्यानी क्रीज पर मौजूद है, उनकी विकेट के लिए जरूर जाएंगे, पर देखना होगा यहां पे कि कैसी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे संस्कार ध्यानी, क्योंकि ये अगर यहां से लंबा खेलते हैं तो स्कोर चेस किया जा सकता है। अविनाश राणा तीसरा ओवर लेके संस्कार ध्यानी के आगे, देखना होगा किसकी रहेगी जीत, क्योंकि एक निर्णायक ओवर रहेगा यहां से। इसके बाद हिटिंग बढ़ती जाएगी और ये अच्छी शॉट खेलने की कोशिश, वहां पे सिंगल चुराते हुए फील्डर के हाथों में जाती हुई ये गेंद। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर 1 रन और आता हुआ और हम धन्यवाद दे रहे हैं फ्रेंचाइजी ओनर्स में से हमारे चंपावत वॉरियर्स के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं श्री किशन चंद जी और नागेश चंद जी अल्मोड़ा टाइगर के, दोनों तरफ चंद हैं। अब देखना चांद किधर जाएगा।
तो किशन चंद जी और नागेश चंद जी, अल्मोड़ा अटैकर्स के किशन चंद जी और नागेश चंद जी हैं चंपावत वॉरियर्स के। युवाओं को मौका देने के लिए ये अच्छा बॉल ऑफ स्टंप का, शॉट ऑफ लेंथ का, उछाल के साथ थोड़ा अंदर को आया। गेंदबाज अविनाश राणा दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। पहले ओवर से जरूर 14 रन खर्च किए उन्होंने। 22 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर, 102 रनों की दूरी और तय करनी है। पहले ओवर से 13 रन आए, लेकिन उसके बाद पिछली 7 गेंदों में कहें तो मात्र 12 रन आए हैं, मात्र 9 रन आए हैं। तो गेंदबाज चले, क्रॉस गए खेलने के लिए बॉल, इतना बेहतरीन टाइमिंग नहीं स्क्वायर लैग एरिया में। फील्डर इससे पहले के बॉल को फील्ड करेंगे, 1 रन दौड़ करके पूरा किया। जैसे देखा ये थोड़ा सा लेंथ बॉलर कुछ अंदर को आ रहा है, बढ़िया पुल लगाया, घूम गए थे लेकिन बॉल बल्ले के अंदर लगने के बाद नीचे गई और इससे पहले के वहां पर बॉल फील्ड होती है। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अविनाश के पास वापस स्ट्राइक है। जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जितना जो आयोजक गण हैं उनका जो सपना है उसे साकार करने में, और सपना तो वास्तव में युवाओं का, इन युवाओं का साकार किया जा रहा है, जो वास्तव में जैसे ललित बार बार कह रहे हैं कि इसमें कई खिलाड़ी वास्तव में बड़े विषम परिस्थितियों में क्रिकेट को खेलते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बहुत समस्याएं हैं, मैदान अमूमन होते नहीं, होते हैं बहुत दूर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है। उसके अलावा कई और इकोनॉमी भी बड़ी महत्व रखती है कि हर खिलाड़ी आर्थिक रूप में इतना सक्षम नहीं होता। तो उन खिलाड़ियों के लिए और उन खिलाड़ियों के लिए इतने बेहतरीन वेन्यू में खेलना, इतना लाइव मुकाबला खेलना, इतने बेहतरीन माहौल में खेलना और इतने बड़े माहौल में खेलना। इस समय उत्तराखंड प्रो लीग जो है देश की एक भव्य प्रो लीग हो चुकी है, और भव्य का मैं तो कहूंगा नंबर 1 हो चुकी है। बढ़िया जोर से मारा, दूर गई है बॉल, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जैसे देखा ये बॉल थोड़ा सा गुड लेंथ का बॉल है और गुड लेंथ से आगे का बॉल है, बिल्कुल तह में गए, नीचे गए और फिर पूरी ताकत से बल्ला चलाया और बॉल लगी और उसके बाद निकल गई डीप मिड विकेट एरिया में 6 रन के लिए। तो इन युवाओं के लिए इतना बढ़िया, इनके युवाओं को के सपने को साकार करना, आज कई युवा काफी भावुक होंगे। बढ़िया खेल दिया है, लेकिन क्षमा कीजिएगा लगी नहीं बॉल बल्ले पे। ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहाँ पे हुई है और 30 जा पहुंचे रन से के 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर। 30 लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कई खिलाड़ी बड़े भावुक भी हैं और कई खिलाड़ी निराश भी हैं। निराश वो खिलाड़ी हैं जिन्हें इसमें प्रतिभागिता का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि पोटेंशियल इतना है। सिलेक्टेड टीमें लेनी थी, लेकिन आने वाले समय में हर खिलाड़ी का सपना पूरा होगा। इस लीग का विस्तार तो होगा ही होगा, वेन्यूज़ भी जगह जगह बदले जाएंगे। पिछले वर्ष हल्द्वानी में हुआ, अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहा है। अगले वर्ष देखेंगे कहाँ होता है, लेकिन इतना भव्य आयोजन मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, मैंने लगभग पूरे उत्तर भारत में ही और उसके अलावा कई अन्य राज्यों में, उत्तर भारत के अलावा भी पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में कमेंटेटर के तौर पे गया हूं, लेकिन टेनिस का ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जो इतने भव्य तरीके से आयोजित किया गया है और चुनौती दे रहा है ये देश के बड़े से बड़े तो नहीं लेकिन पुराने से पुराने टूर्नामेंट्स को। इस पर नंबर 1 की कतार में आके खड़ा हो चुका है। तो इसमें हमारे आयोजकों के साथ साथ हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स का हम एक बार फिर जो टीम ओनर्स हैं उनका धन्यवाद देंगे। किशन चंद जी जो बागेश्वर, क्षमा कीजिए, चंपावत रॉयल्स के फ्रेंचाइजी ओनर है, और नागेश चंद जी जो अल्मोड़ा अटैकर्स के ओनर हैं। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देंगे एक बार फिर डीबी चंद जी चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये सपना संजोया और उसे फिर साकार किया। देखिए, सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बढ़िया यहाँ पर स्क्वायर ड्राइव किया, कवर, स्वीपर कवर एरिया में फील्डर मौजूद है। तो सपने वो होते हैं दरअसल जो आपको सोने नहीं देते। और यहाँ पर आज इस प्रतियोगिता में जागती आंखों से नए सपने मतलब कमिटमेंट, एक ये युवा खिलाड़ी खेल रहे, देख रहे हैं, क्योंकि अब टेनिस क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इससे जुड़ रहे हैं। देश में कई भव्य आयोजन होने लगे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में, जैसे ISPL की आप बात कर रहे हैं, आने वाले समय में एशिया कप भी हो, वर्ल्ड कप भी हो।
जी हाँ, वर्ल्ड कप भी होता है। तो जी हाँ, हम देखते हैं पड़ोसी मुल्कों में भी टेनिस क्रिकेट बड़ी लोकप्रिय है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो। और टेनिस क्रिकेट का मैं बताऊं तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेनिस क्रिकेट से क्रिकेट खेला है और आज वो एक हाईली प्रोफेशनल प्लेयर हैं। पाकिस्तान के शोएब अख्तर पहले टेनिस क्रिकेट से दीवार पे बॉलिंग किया करते थे अकेले अकेले, और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टेनिस बॉल को गीला करके हार्ड कोर्ट जो होता है, हार्ड पिच जो होती है, सीमेंटेड पिच, उसमें बॉल बड़ा तेज स्किड होके आता है, उसमें बल्लेबाजी करते हैं। ऊपर का बॉल निकल के गए खेलने के लिए, बॉल बल्ले पे लगी गई है मिड विकेट एरिया में। तो अब ये सिर्फ खेत खलियानों से मैदान तक और मैदान से फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, मैदान से स्टेडियम तक मैं कहूं। स्टेडियम में ईडन गार्डन भी है, एकाना भी है, डीवाई पाटिल भी है। तो आने वाले समय में मेलबोर्न, बढ़िया कट शॉट, यहां पर फील्डर की तारीफ करनी होगी, डीप गली में अच्छे डाइव लगाते हैं, बॉल को रोका, और ये होके रहेगा एक ना एक दिन, क्योंकि हर चीज बेहतर है। टेनिस क्रिकेट कराने के लिए सबसे बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया डेकोरम मैदान को प्रदान किया गया, इतना अच्छा बिल्कुल फीलिंग्स है एक भव्य आयोजन की, एक भव्य प्रीमियर लीग की, भव्य प्रो लीग की। अंपायरिंग का स्तर बहुत अच्छा है, अंपायरिंग की काफी सराहना हो रही है, और हो भी क्यों ना। अंपायरिंग इतना सरल कार्य नहीं होता। बढ़िया स्लॉग स्वीप, 6 रन के लिए देके जाएगा ये शॉट, जैसे देखा ऊपर का बॉल। इतना सरल कार्य नहीं होता। अंपायर का स्तर अच्छा है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग अच्छी है, खिलाड़ियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो या फिर होटल्स का स्टे, ऑफिशियल्स के लिए बेहतरीन होटल्स में व्यवस्था की गई है मैच ऑफिशियल्स के लिए। बिल्कुल एक प्रोफेशनल लीग की फीलिंग यहां पर हर किसी को आ रही है। और यहां कई कल मुझे याद है यहां से करीब 20-25 स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। 39 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 नंबर 4, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी जीत के लिए यहां से 85 रनों की दूरी और तय करनी होगी। और अगर यहां से हम बात करें तो कल यहां से 20-25 किलोमीटर दूर से कुछ युवा मुझे मिले थे, तो इस प्रतियोगिता की डोईवाला से बाकायदा ये प्रतियोगिता देखने के लिए आए थे। अभी भी आ रखे होंगे कई दर्शक ऐसे। तो यही है, आकर्षण बनते जा रही है और इस आकर्षण से कोई बच नहीं पाएगा। ये जो उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है, और ये आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। उधर से गेंदबाज दाएं हाथ से वो द विकेट गेंदबाजी के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने होंगे संस्कार। 8 गेंदों पे 12 रन, संस्कार ध्यानी। जी हां, जैसे नितिन बता भी रहे थे कि जब तक ये बल्लेबाज है तब तक यहां पे खेमे में टेंशन रहेगी। ध्यानी, जी हां, बड़े ध्यान से उसी प्रकार से बॉल आया अंदर को, और उतना ही बढ़िया, जितना पड़ने के बाद ये शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल अंदर आया उतना ही बढ़िया उनका बल्ला चला। 45 जा पहुंची रन संख्या। करण है इस समय गेंदबाजी पर। करण है गेंदबाज। 18 पे जा पहुंचे संस्कार। वापस चले गेंदबाज। ओ, ये इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। लेकिन फील्डर की भी तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी। शर्तिया बाउंड्री बचाई, बाउंड्री क्या बचाया, पूरे 4 के 4 रन बनाए। जितना बढ़िया कट शॉट था, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यश की। चीते की फुर्ती से बॉल पे झपटे और बॉल को रोका, और रन बनने की संभावना को समाप्त किया। वापस करन अपने ओवर की अगली बॉल के साथ चलते हुए दूर वाले छोर से, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड एंड, जिसे आप मसूरी एंड भी कह सकते हैं। और संस्कार ध्यानी, जी हाँ, और कुछ हो ना हो इस खिलाड़ी में, क्रिकेट के तो संस्कार कूट कूट के भरे हैं। और क्रिकेट, संस्कारित क्रिकेट उसे ही कहते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार खेलता है।
अपने नाम को चरितार्थ कर पाएंगे क्या, क्योंकि अब परिस्थितियां हैं उनकी उस शैली की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ओवर पिच बॉल जोर से मारने के लिए गए थे, फिलहाल कामयाब नहीं। तो यहाँ पर 4.3 ओवर 45 रन। नितिन चौहान को मैं एक बार फिर बुलाऊंगा। देखिए कितना जैसे लसित मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी कर रहे हैं, साइड आर्म एक्शन गेंदबाज का। तो नितिन चौहान काफी संस्कार को जानते हैं, काफी खिलाड़ियों को जानते हैं, और नितिन चौहान के साथ फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पर ललित चुफाल लकी। बिल्कुल अलंकार जी, इस समय जो मैच चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पूरी तरीके से अल्मोड़ा स्ट्राइकर के कब्जे में है, पर इस वक्त संस्कार ध्यानी, माफी चाहूंगा, अल्मोड़ा अटैकर्स के कब्जे में है, पर इस वक्त संस्कार ध्यानी अपने रंग रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले की गुड लेंथ की काफी अच्छी गेंद जरूर थी करण की, और यहां पर एम्पायर का इशारा देखना होगा, नो बॉल। यहां पर काफी वेस्ट से ऊपर जाती हुई ये गेंद, और फ्रीड रहेगी अगली गेंद। यहां पे मौका रहेगा संस्कार ध्यानी के पास बड़ा हिट लगाने का और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का। थोड़े प्रेशर में जरूर होंगे यहां पे करण, पर यही मौका होता है अपने आप को साबित करने का। सामने संस्कार ध्यानी क्या लिख पाएंगे इस मैच की कहानी। और ये शॉट हवा में, ये शॉट ऊंचा है, तारामंडल में है, गगनचुंबी है और सीमा रेखा के पार है, और छोटे से बच्चे के हाथों में जा पहुंचा ये कैच। शानदार शॉट लगाते हुए यहां पे संस्कार ध्यानी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 6 इस ओवर में आ चुके हैं, स्कोर 50 के पार, और संस्कार करते हुए यहां पे अच्छे अच्छे प्रहार, अच्छा कट ऑफ स्टंप की दिशा में, वहां पर उनके यश मौजूद थे और ये 2 रन लेने की कोशिश। अच्छा बैकअप यहां पे अविनाश राणा का, शानदार थ्रो जरूर था यश का, अगर डायरेक्ट हिट होता तो कुछ भी होना पॉसिबल हो सकता था इस गेंद पे। फील्ड सेट हो रही है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन हमेशा दिक्कत देता है यहां पे कप्तान को और बॉलर को। कार्तिक यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला, क्योंकि जानते हैं कि इस ओवर के रन आ चुके हैं, और अभी भी डगआउट में चंपावत रॉयल्स के काफी शानदार बल्लेबाज मौजूद है। लोकेश चौहान है जो आईएसपीएल में शानदार प्रदर्शन करके आए हैं, साथ में जय यादव है, जय सिंह जिन्हें हरिद्वार का किंग भी कहा जाता है, और आज 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 54 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं ललित भाई। बिल्कुल नितिन, काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, टेनिस क्रिकेट यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो वेन्यू है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून का, ये खूबसूरत वेन्यू यहाँ पे। और आज इस एडिशन में एक चीज तो देखने को मिली कि जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कई तरह के जो खेल हैं उनका यहाँ पे इंडोर भी है, आउटडोर भी है, और बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पीछे है। और एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ में अभी जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के जो प्रशिक्षण ले रहे जो प्लेयर्स हैं छोटे छोटे, वो भी कभी कभी अपनी प्रैक्टिस से आकर के मैच का आनंद उठा रहे हैं। तो बहुत मज़ेदार ये लम्हा। और अभी इससे पहले हमने देखा कि एक बढ़िया शॉट संस्कार ने खेला, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर गई, और एक छोटा बच्चा जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा ना, उसने बहुत अच्छा कैच वहाँ पर लिया। तो मुझे लगता है वो यादगार रहेगा पूरे ज़िंदगी भर उसके लिए। तो मैच पर ले चलते हैं आपको। छठा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है, 30 गेंदों में 70 रनों की ज़रूरत है, और ये काफी ऊपर यहाँ पे मौका बना है। यहाँ जी नहीं, बिल्कुल दोनों ही फील्डर के बीच में यहाँ पर जा गिरी। विवेक बमेठा आए बहुत दूर से यहाँ पे, लेकिन उनसे काफी दूर ये बॉल इंपैक्ट हो गई, और खतरा यहाँ पे नहीं, लेकिन बहुत ऊपर गई थी ये बॉल। कार्तिक शर्मा 11 गेंदों पे 16 रन बना करके यहाँ पे हैं, और अब हैं संस्कार 14 गेंद पे 25 रनों की अच्छी पारी खेली है अभी तक, लेकिन उम्मीद उनसे और अधिक यहां पे टीम को, और अपनी जो उम्मीद है उसे कायम रखा है टीम के, चंपावत रॉयल्स की टीम को उम्मीदों को पंख यहां पे देते हुए
संस्कार ध्यानी 15 गेंदों पे 31 रनों की बढ़िया पारी यहां पर खेली है। 124 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है टीम। तो इस तरह की एक ताबड़तोड़ पारी, ये देखिए क्या बेहतर बैकफुट पर गए। और एक चीज है संस्कार की खासियत की वो ऑन साइड पर काफी बढ़िया घूम के शॉट लगाते हैं। पसंदीदा शॉट हैं ऑन साइड पे इनके संस्कार ध्यानी के। और 16 गेंदों पर 32 रन अब बन चुकी हैं संस्कार ध्यानी के। और बात करेंगे हमारे पूरे उत्तराखंड प्रो लीग की, तो 3 टीमें अभी तक बाहर हो चुकी हैं। तो 4 टीमें पहले राउंड पर बाहर होंगी क्योंकि 4 पूल बने हैं। और 4 पूल में से अब देखते हैं कि इस पूल में से कौन सी टीम बाहर होती है। फिलहाल आज का अंतिम मुकाबला है ये। 8 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पे। गौरव हैं गेंदबाज जो कि कमेंट्री बॉक्स इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं। और सामने है उनके कार्तिक यहां पे इस बार। और ये देखना होगा किस तरह से यहां रन आउट का चांस, लेकिन बैकअप कोई खिलाड़ी यहां पे मौजूद नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई थ्रो आ रहा है तो आप विकेट के पीछे बैकअप करने के लिए आप जरूर रहें, वरना इस तरह के जो अतिरिक्त रन अगर मिलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है आखिर में। इसलिए कहते हैं ना कि जिन्हें मंजिल पर जाना है नितिन, वो कभी शिकवे नहीं करते, और जो शिकवों पर उलझे हों वो अक्सर कभी पहुंचा नहीं करते। तो आपको अगर मंजिल पर जाना है, जीतना है, तो फिर आपको एट एनी हाउ आपको बेहतर कोशिश करनी होगी। 9 रन अभी तक बन चुके हैं। ये भी बढ़िया शॉट यहां पे, और ये भी मिलेगा लाजवाब यहां पे डाउन द कारपेट। कमाल का अमर उजाला चौका। तो संस्कार ध्यानी यहां पे 17 गेंदों पे 36 रन। ये देखिए क्या नजाकत दिखाई, यहां पे हल्का बैकफुट पे गए और उसे सिर्फ प्लेस कर दिया। ये नजाकत होती है। कितनी बेहतर तरीके से देखिए फील्डर को बीट किया। बिल्कुल प्योर टेनिस क्रिकेट के बल्लेबाज की अदाएं संस्कार अपने बैटिंग से अभी इस बीच दिखाते हुए। यहां 67 रन बन चुके हैं अभी तक। ये यॉर्कर लाइन बॉल, और इस बार में मिस हुए। यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। यहां पे गौरव चौहान ने ओवर में दे दिए थे 13 रन, लेकिन आखिरी बॉल पे यहां पे विकेट लेने में हुई कामयाब। तो बड़ी विकेट बना हुआ अभी भी मुकाबला। यहां पे 3 विकेटें, 4 विकेटें यहां पे गिर चुकी हैं अभी। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67 रन। देखिए 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 67 रन और 3 विकेटों के नुकसान पे यहां पे टीम चंपावत। ये देखिए किस तरह से मिस हुई। इस बार थोड़ा सा यॉर्कर लेंथ ये बॉल थी, उसे खेलने की कोशिश की और बहुत लेट अटेम्प्ट किया यहाँ पर शॉट के लिए। तो तब तक गेंद निकल चुकी थी और सीधे जाकर लगी यहाँ पे ऑफ स्टंप पे। तो बड़ी विकेट यहाँ। और अब आए हैं वो खिलाड़ी जिसका हम ये जिक्र कर रहे थे, लोकेश चौहान। और आईएसपीएल एक बड़ा मंच था टेनिस क्रिकेट का, जिसमें कि इंडियन सिने स्टार्स के द्वारा टीमें की फ्रेंचाइजीज ली गई थी और उसमें खेले हुए ये खिलाड़ी हैं लोकेश चौहान। बड़े मंच पे खेल के आए, देखना होगा और सबकी निगाह होगी इन पर कि किस तरह से क्रिकेट यहाँ पे ये अपने हुनर को दिखाते हैं। लोकेश चौहान। फिलहाल कार्तिक शर्मा है स्ट्राइक पे। 24 गेंदों पे 57 रनों की जरूरत यहां पे है। करण है गेंदबाज। ये बहुत बेहतरीन लाजवाब यहां पे शॉट और बिल्कुल खेल दिया हवाई लाजवाब। हाइट भी थी और डिस्टेंस भी बिल्कुल तय किया। 6 रनों के लिए जाती हुई बाहर बाउंड्री लाइन के और 73 रन बना चुके हैं यहां पे टीम। इस बार भी ये भी बहुत बढ़िया और ये भी काफी कमाल का और ये भी बहुत दूर गई है अमर उजाला सिक्स। बिल्कुल बाहर की जो हमारे स्टेडियम की बाउंड्री लाइन है उस पर जाकर के टकराई है। मुझे लगता है कि इस बार सबसे लंबा छक्का ये मुझे ये देखिए ये जाकर लगी सीधे बाउंड्री लाइन, बाउंड्री वॉल पे स्टेडियम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के। तो 2 गेंदों पे लगातार जो छक्के लगा चुके हैं और अब 22 गेंदों पे 45 रनों की जरूरत है और यहां पे मैच को बिल्कुल रोमांचक बोर्ड पर लेकर खड़ा कर दिया है। यहां पे जैसे ही संस्कार आउट हुए तो इस बार जिम्मा ले लिया बड़े शॉट खेलने का कार्तिक शर्मा ने। तो 14 गेंदों पे 29 रन अभी तक बना चुके हैं
अच्छा मजेदार मुकाबला है, तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, ये विचार अभी भी बने हुए हैं यहाँ पे मैच के दौरान। ये भी बढ़िया यहाँ पे, ये भी बहुत शानदार और ये भी मिलेगा मैक्सिमम और ये जाएगी सीधा बॉल बाहर 6 रनों के लिए भी। और हैट्रिक यहाँ तो हो चुकी है, लेकिन ये देखिए ऑप्शन के काफी बाहर थी और बिल्कुल तह पे जाके इसे खेल दिया। और क्या नजाकत दिखाई है, ताकत भी और नजाकत भी, तेरा कमाल तो ही जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है। ये भी बढ़िया शॉट और ये भी जाएगा मैक्सिमम और ये भी उत्तराखंड ट्रॉफी है जो आज रहा है और कार्तिक शर्मा, अंदाज देखिए बिल्कुल घुटना टेक, लाजवाब तमाशा देख, कमाल। 16-41, 91 रन बन चुके हैं, 20 गेंदों पे 33 रन। ओ इस बार थोड़ी नीचे रही, 4 गेंदों पे 4 छक्के लगा लिए, लेकिन देखिए भूख देखिए कितनी बढ़िया है। अभी भी ये चाह रहे थे कि वो इस बॉल को भी मैक्सिमम के लिए खेलना चाह रहे थे। इस तरह के खिलाड़ी वाकई कमाल के होते हैं और वाकई कहते हैं कि हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां निकलते हैं वही रास्ते बना लेते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो इस माहौल में रास्ता बना रहे हैं, मुश्किल हालात में अपनी टीम को उबारने का कर रहे हैं काम। और एक और जगह है यहाँ पर और ओवर बन चुके हैं पूरे, लगे हैं इन लोगों में, मैच पूरी तरीके से अपने पाले में कर दिया है टीम चंपावत रॉयल्स ने। इसे कहते हैं अपना रॉयल अंदाज, जो अंदाज यहाँ पे दिखाया है चंपावत रॉयल के इस खिलाड़ी ने। और यकीनन देख रहे थे कि इस बार जब तक संस्कार आउट नहीं हुए थे नितिन, तब तक ही वो थोड़ा सा शांत थे। जैसे ही संस्कार आउट हुए तो उन्होंने कहा कि अब वो जिम्मा पूरा उन्होंने लिया। और जो ये ओवर था वो करण के ओवर सबसे महंगा साबित हुआ। यहाँ पे 5 छक्के यहाँ पे लगे और मुझे लगता है कि इस ओवर ने मैच का रुख भी बदल दिया और मैच को बिल्कुल अप कर दिया है चंपावत रॉयल्स की तरफ। 124 के टारगेट का पीछा करने के बाद 7 ओवर की समाप्ति, 97 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे, 18 गेंदों पे 27 रनों की यहाँ पे जरूरत है। नितिन मजा आ रहा मुकाबले में। बिल्कुल ललित भाई, मैं आपको पांच छक्कों की शानदार पारी और इस वक्त स्ट्राइक पर आते हुए लोकेश चौहान, बस साथ देना होगा यहां से क्योंकि फेवरेट लग चुकी है इस मुकाबले में अब चंपावत रॉयल्स की टीम। 18 गेंदे 27 रन चाहते हुए। और ललित भाई मैं आपको बताऊंगा कि टेनिस क्रिकेट किस तरीके से चलती है, जिस तरीके से हमने देखी है नॉर्थ जोन में, यहां पे 18 गेंदों पे 27 रन चाहिए तो प्लेयर्स इस तरीके से देखते हैं कि केवल हमें 18 गेंदों पर 4 बड़े हिट लगाने हैं और हम मैच जीत जाएंगे। अगला ओवर लेके विजय गढ़वाली देखना होगा। और लोकेश चौहान पहली गेंद पर लेग साइड में बहुत लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, पर इस वक्त जो जरूरत है साथ देना होगा केवल कार्तिक शर्मा का। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए थे लेग साइड में। इससे पहले शुभम शर्मा ने पिथौरागढ़ पैंथर्स के लिए सबसे लंबा छक्का लगाया था जो कि आउट ऑफ द ग्राउंड मार दिया था और वैसा ही कुछ यहां पे कार्तिक शर्मा भी करके दिखाते हुए फिर से मारने की कोशिश लेग साइड में लोकेश चौहान की। और यहां पे वाइड बॉल की डिमांड करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, पर एम्पायर इंटरेस्टेड नहीं अभी तक। और पहले दिन का मैच ललित भाई जिस हिसाब से चल रहा था तो लग रहा था कि यहां पर केवल लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे। जो ऑर्गेनाइजर है यूपीएल सीजन 2 के डीबी चंद सर, वो काफी परेशान थे कि मुकाबलों में मजा नहीं आ रहा है, लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। आज काफी खुश नजर आएंगे। और डायरेक्ट गेंद को सीमा रेखा के पार लोकेश चौहान अपने वही काम करते हुए। तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पे एक ऐसे कमेंटेटर कि किस तरीके से टेनिस प्लेयर अपने गेम को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे अभी तक की है कार्तिक ने, और
बड़ी आसानी से यहाँ पे जीत की दहलीज पे पहुंच जाएगी टीम, क्योंकि अभी 7 विकेटें हाथ में हैं यहाँ पे, और ये घूमते हुए शॉट ये लगाया, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा, और मुझे लगता है अब तो मात्र 1 या 2 शॉट बड़े और फिर सिंगल रोटेट भी अगर करते हैं तो भी यहाँ पे ये बड़ी आसानी से जीतेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अगले ओवर में यहाँ पे चांस लेना चाहेंगे, क्योंकि जो अंतिम जो 12 गेंदें बचेंगी उसके बाद जो अभी सेकेंड लास्ट ओवर जो रहेगा ना, वो डिसाइडेड ओवर रहने वाला है इस पूरी इनिंग का। तो मजेदार है, 14 गेंदों पे 20 रन अभी चाहिए, जरूरत यहाँ पे है, 7 विकेटें हाथ में हैं अभी। और लेकिन अगर प्लेयर डगआउट की तरफ देखेंगे तो बेंच स्टैंड को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे बड़े खिलाड़ी, मैदान पर आएंगे तो धमाल मचाएंगे। फिलहाल यहाँ पे स्ट्राइक, यह कुछ अलग सा इनोवेटिव शॉट खेलने की कोशिश थी, और यहां अपील की गई है, देखना होगा बल्ले का किनारा लिया या नहीं, बल्ले से संपर्क हुआ कि नहीं। यहां पे देखते हैं कि क्या डिसीजन यहां पे देते हैं अंपायर। अभी तक फिलहाल उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया यहां पर नहीं आई है, लेकिन अपील यहां पे जरूरी है। और हाँ, यस, उनका कहना है कि पांव से लग करके ये गई है तो खतरा कुछ नहीं है यहां पे, और एक गेंद जरूर हुई है इस ओवर की, आखिरी गेंद अभी भी बाकी यहां पे। तो मुकाबले का रोमांच यहां पे बना हुआ है। मैं यही कहूंगा कि यहां पे तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, बिल्कुल गेम अभी बना हुआ है। चंपावत रॉयल्स टीम ने अपना रॉयल अंदाज दिखाया यहां पर, लेकिन ये क्या जी, यहां पे आउट हो सकते थे, जहां रन आउट मिल सकता था, बैकअप अभी भी नहीं किया। यहां पे गेंदबाज का काम था कि वो विकेटों के पीछे आते, और यहां पे थ्रो थोड़ा सा ये दिशा से भटका हुआ था, और एक रन यहां पे अंतिम गेंद पे मिला। देखिए यहां जगह थी, ये खेला ऑफ साइड पे खेल करके यहां पे फील्डर के पास गई, फील्डर के पास काफी मौका था उसे, और यहां विकेटों के पीछे कोई भी बैकअप करते हुए दिखाई भी नहीं दिया, और बैकअप पे कोई था भी नहीं। तो ये गलती यहां रही, और ये एक तरह का अच्छा टीम कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे हम। चंपावत रॉयल्स की टीम को अब 12 गेंदों पर चाहिए यहां पर 19 रन, और 8 ओवर समाप्ति 105 रन बन चुके हैं, 3 विकेटों के नुकसान पे टीम। तो चंपावत रॉयल अपने रॉयल अंदाज में खेल रही है, और आज से अगर ये 124 रन के टारगेट को पूरा करती है तो फिर अगले मैचेस में फिर इससे भी ज्यादा स्कोर बनने की उम्मीद है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। तो मजेदार मुकाबला, अभी इस ओवर में काफी कुछ हो जाएगा अभी आप देखिए, क्योंकि यहां पर चांस लेना चाहेंगी बल्लेबाज। और ये देखिए पहला ही यहां पर अच्छा शॉट खेलने की कोशिश, वन बाउंस फील्डर के पास गई, अच्छी फील्ड की यहां पे, इस बार अच्छा थ्रो किया, 1 रन यहां पे मिला है। बिल्कुल लोकेश चौहान के पास मौका, कार्तिक जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर की, क्या गजब का ओवर हो रहा, 30 रन यहां पर रमन के ओवर में, यहां पर करण के ओवर में यहां पे लिए थे, 5 छक्के यहां पे कार्तिक ने डील की, बिल्कुल छक्कों में ही डील कर रहे थे उस पूरे ओवर में, और वहां से मैच का रुख परिवर्तित कर दिया यहां पे। और ये भी बढ़िया शॉट यहां पे, वन बाउंस, बढ़िया संतुलन, अच्छा फील्ड यहां पे किया गया। 10 गेंदों पे अब यहां पे जरूरत है 17 रनों की, तो 2 गेंदें यहां पे हो चुकी है, 10 गेंदें भी विशेष हैं, 18 रन या 17 रन यहां पे चाहिए। तो 107 रन अभी तक बन चुके हैं यहां पे। कार्तिक इस बार ऑन साइड पे खेला, और अब फिलहाल बड़ी अच्छी और यह मिस भी हुआ था यहां पे, इस बार मौके की तलाश में थे यहां, लेकिन अपने कदमों को पीछे किया। फिलहाल सेफ हैं अभी भी, और अभी 9 गेंदों पे यहां पे जरूरत है 16 रनों की, तो 108 रन यहां पे बन चुके हैं, 3 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। तो मजेदार मुकाबला यहां पे, ये देखिए अच्छा संपर्क नहीं था, और ये बिल्कुल बढ़िया बाउंड्री लाइन के करीब स्किट होकर के यहां पे इसे फील्ड किया। मुकाबले का रोमांच यहां पे बना हुआ है, और स्कोर जा पहुंचा है 109 रन यहां पे बन चुके हैं। और यहां पर देखना होगा क्या सिंगल के लिए जाएंगे, जी हां बिल्कुल यहां पे भी सिंगल मिलेगा, तो लगातार एक सिंगल यहां पे ले लिए हैं, और ये 5वीं गेंद में भी यहां पे सिंगल लिया बिल्कुल। और 51 रनों की पारी यहां पर ताबड़तोड़ कार्तिक खेल चुके हैं। तो 23 गेंदों पे 51 रन, 23 गेंदों पे 51 रनों की यहां पर अच्छी पारी खेली, और बढ़िया पारी यहां पर खेल रहे हैं। देखिए अंतिम क्षणों तक भी मैदान पर टिक करके अपने टीम को जीत दिलाते हुए यहां से मैच खत्म करना चाह रहे हैं कार्तिक। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन,
3 विकेटों के नुकसान पे। तो अब मात्र जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत है नितिन, तो बहुत 13 रनों की। और ललित भाई ये मुकाबला इस वक्त फंस सा गया है क्योंकि गौरव चौहान अपने 2 अच्छे ओवर कर चुके हैं, जिन्होंने पहले ओवर में अपने पहली गेंद खड़ी कराई थी, वो नो मैंस लैंड में पड़ी थी, और आखिरी गेंद पर संस्कार ध्यानी का बड़ा विकेट दिया था, और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करी और मैच को, मुकाबले को पूरी तरीके से फंसा दिया है इस वक्त। अब 6 गेंदों में 13 रन चाहते हुए, और संस्कार ध्यानी इस समय लोकेश चौहान के लिए शानदार बैट लेके ग्राउंड में आते हुए। तो ये एक प्लानिंग है, बातचीत करके बताएंगे कि टीम का क्या डिसीजन था, किस हिसाब से अब यहां से मैच को चलाना है। और लोकेश चौहान और कार्तिक शर्मा दोनों ही मेन बल्लेबाज। कार्तिक काफी देर से क्रीज पर डटे हुए हैं, अर्धशतक ये पारी खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए, पर जरूरत है उस समय जीत के लिए तरस रही है इस समय चंपावत रॉयल्स की टीम। 6 गेंदे 13, टेनिस क्रिकेट में कोई बड़ा टारगेट है नहीं आखिरी ओवर में, और गेंदबाजी की कमान दीपक। तो देखना होगा क्या है, दीपक अल्मोड़ा के लिए जलता है या फिर चंपावत के लिए। पहली गेंद लोकेश चौहान के बल्ले से ऊंचा उठा दिया और सीमा रेखा के बाहर बहुत दूर लेग साइड में अपने ही जोन पे पहुंचा दिया। जिस तरीके के बल्लेबाज है, जिस तरीके के लोकेश चौहान आईएसपीएल के आखिरी मुकाबले में भी इन्होंने अपनी टीम के लिए इसी तरीके की पारी खेली थी, सेमीफाइनल में प्रवेश कराया था, और अब 5 गेंदों में 7। औपचारिकताएं लग रही है, पर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और ये शॉट हवा में एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर लोकेश चौहान हो सकता है यहां पे इसका चक्रहार था। और अब यहां से औपचारिकताएं मात्र शेष ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खदेड़ा मिड विकेट के एरिया में, और 6 रनों में तब्दील। 4 गेंदों पे केवल 1 रनों की जरूरत। काफी खुश इस वक्त चंपावत रॉयल्स का खेमा, और ये सामने का शॉट, पर इस वक्त गेंद हवा में। अविनाश राणा वहां पे मौजूद, उनके हाथ में जाती हुई थोड़ा सा रोमांच, थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ। और ललित भाई, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि इस टीम में दम है, ये शानदार प्लेयर है इस टीम में, ऑल इंडिया लेवल के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और वही रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए। क्या देख रहे हैं आप इस टीम को, कहां तक पहुंच सकती है टीम? बिल्कुल नितिन, अब तो सिर्फ औपचारिकता है, मैच स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन और बनाना है यहाँ पे, विकेटें काफी हाथ में, 3 गेंदें अभी शेष है यहाँ पे है। तो चंपावत रॉयल जो कि रॉयल अंदाज में पिछले एडिशन में भी खेली थी, इस एडिशन में भी मजेदार यहाँ पे रहा, और एक कॉन्फिडेंस है। देखिए, टॉस जीतने के बाद में पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया कि आप बनाइए जितना बनाते हैं, और उसके बाद हम हैं ना, हम चेज कर लेंगे। तो 123 रन बनने के बाद भी जो हौसला दिखाया है ना चंपावत रॉयल्स की टीम ने, वो कमाल का लाजवाब है। तो जैसे कि आप देखें कि अगर आप डरते नहीं है ना, तो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो शुरू से लेकर के एक स्ट्रेटेजी थी, संस्कार ने बड़ा अच्छा खेला। संस्कार जैसे ही आउट हुए तो कार्तिक ने जो वहां पे बैकअप किया ना, वो मुझे लगता है कि जो करण के ओवर में यहाँ पे जो 30 रन बने, वो पूरा बिल्कुल फिनिशिंग टच देने में कामयाब रहे यहाँ। तो अब एक रन मात्र यहाँ पे बनाना है। 123 यहाँ पे बन चुके हैं, स्कोर लेवल है। अब मात्र 3 गेंदों पे 1 रन। यहां हार, ये दौड़ेंगे यहां पे, और इसी के साथ यहां पर इस मैच को 124 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बना लिए हैं चंपावत रॉयल्स ने अपने रॉयल अंदाज में इस मैच को अपने पाले में करके चंपावत रॉयल को उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की ये पहली जीत मिल चुकी है। अब जी हाँ, मैं बताता हूं आपको, जो ये चौथा पूल है, इस चौथे पूल में भी अब एक मैच दोनों टीमें जीती हैं, और एक मैच आप लगाएं कि चंपावत रॉयल्स की टीम एक मैच जीत चुकी है, और जहां इनका मुकाबला अब आने वाले जो तीसरी इस पूल में टीम है, जो कि अल्मोड़ा अटैकर्स से हारी थी उधम सिंह नगर की टीम, वो मुकाबला जो होगा चंपावत रॉयल्स और उधम सिंह नगर टीम के बीच का मैच, उस मैच में नितिन सबकी निगाहें होंगी कि क्या होगा, कितने रन से जीतेगी, कैसे रन रेट से जीतेगी, कितना टारगेट चेज करेगी, कितना रन बनाएंगे। तो बहुत कुछ डिपेंड होगा उस मैच में कि 2 टीमें जो क्वालिफाई करेंगे। तो रोमांच बहुत बड़ा यहाँ पे। और आज देखिए, अविनाश राणा ने यहाँ पे 22 गेंदों पे 60 रनों की बढ़िया पारी खेली, लेकिन
वो पारी इनके काम नहीं आई। विजय गढ़वाली जो कि 8 में 22 रन यहाँ पर बनाए, यश ने बनाए थे 6 गेंदों में 13 रन, और गौरव चौहान ने बनाए थे 8 गेंदों में 12 रन। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे 124 रन बनाए हैं तो कार्तिक शर्मा कहीं ना कहीं 23 गेंदों पे 61 रनों की पारी, बेहतरीन पारी यहाँ पर खेली। और बात करेंगे संस्कार की तो 18 गेंदों पर 36 रन बना करके आउट हुए। लोकेश चौहान ने 22 रन बनाए। ताबड़तोड़ पारी यहाँ पे 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए इन सभी बल्लेबाजों ने, जितने भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे बल्लेबाजी की। आप देखें देवेंद्र की बात करेंगे तो 3 गेंदों पे 7 रन की पारी खेली, लाजवाब। और वहीं गेंदबाजी का विश्लेषण अगर आप बात करेंगे ओवर्स जो कि अल्मोड़ा अटैकर्स के विपरीत चंपावत रॉयल्स ने जब गेंदबाजी की तो सचिन मेहर ने की 2 विकेट ली, 31 रन दिए। लोकेश चौहान यहाँ पे 1 पे 15 और शुभम राजपूत जो कि 1 विकेट लिए, उनके द्वारा 23 रन खर्च किए। देहरादून धैर्येंद्र सिंह के द्वारा 1 विकेट उन्हें मिली और 25 रन यहाँ पे। तो बात करेंगे अल्मोड़ा अटैकर्स थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहा क्योंकि 123 रन बनाने के बाद डिफेंड नहीं कर पाई और यहाँ पर जीत दर्ज करी है रॉयल चंपावत ने 6 विकेटों से इस मुकाबले में। तो अगले राउंड में जाने के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी था और बहुत ही बेहतरीन फिनिश यहाँ पे। ये देखिए क्या गजब की यहाँ पर ये देखिए आपको हाइलाइट्स दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे और ये आउट यहाँ पे हुए और अच्छा कैच यहाँ पे लिया और ये क्या गजब का यहाँ पे बैकफुट पे जाकर देवेंद्र ने 6 लगाया था और ये फुल टॉस थी यहाँ पे, लेकिन इसका फायदा लेना था मैक्सिमम और ये आउट हुए यहाँ पे। अच्छा कैच लिया गया। इस बार देखिए बॉल की तह पे गए यहाँ पे और ये कमाल का 6 यहाँ पे। ये था वो 6 जिसने पूरी तस्वीर बदल दी कार्तिक की और यहाँ पर संस्कार थे बिल्कुल ऑन साइड पे, लाजवाब 6 ये लगाया। इस बार काफी ऊंची गई ये बॉल और 6 रनों के लिए गई है काफी दूर और देखिए कितना अच्छा कैच वहां पर पकड़ा यार। ये देखिए ये भी बहुत बेहतरीन 6 यहाँ पे और ये डाउन द कारपेट यहाँ पे नजाकत दिखाते हुए देखिए और चौका मिला। संस्कार यहाँ पे हैं और ये देखिए क्लीन बोल्ड, थोड़ा सा नीची रही गेंद और सीधे क्लीन बोल्ड रहे। उसके बाद कार्तिक का कमाल देखिए, ये पहला 6 था ओवर का और इस ओवर में बहुत कमाल हुए। ये दूसरा 6 था और ये भी बहुत बढ़िया और बहुत दूर गई। ये ऑफ साइड में खेल दिया यहाँ पे ये लगातार बैक टू बैक तीसरा 6 ये और ये था चौथा 6 है उस ओवर का जहां पे तस्वीर बदली। फिर एक 5वां 6 जो ये आप देख रहे हैं, क्या गजब का यहाँ पे 30 रन दिए वहां पे और ये भी अच्छा 6 यहाँ पे और 6 रन यहाँ पे मिलते हुए और उसके साथ ही यहाँ इस बार भी बेहतरीन शॉट ये था देखिए 6 रनों के लिए सफल किए यहाँ पे इस बार और काफी ऊंची गई ये बॉल और यहाँ पर 6 यहाँ पे और ये आउट हुए और उसके बाद स्कोर यहाँ पे लेवल था। स्कोर 1 रन बनाना था, बड़ी आसानी से इसे चेज करके चंपावत रॉयल ने रॉयल अंदाज में मैच को जीत लिया।